जय हिंद। नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। काफ़ी लंबा समय हो चुका है हमें YouTube पे मिले हुए। इसका रीज़न लगभग आप सब बच्चों को पता होगा। जिनको पता नहीं है कि लगभग 1 महीना हो चुका है तब से मैं YouTube पे क्लासें लेके नहीं आ पाया हूँ। उसकी वजह माँ का चला जाना। बच्चों, आपको शायद सबको पता है, जिसको नहीं है, कि पिछले 7 नवंबर के दिन एक हादसे में करंट लगने के कारण माँ हमें छोड़ करके चली गई हैं। चलो, जो भी हुआ भगवान की मर्जी थी, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते बच्चों। समय के साथ बदलना पड़ता है। समय पता नहीं वो कैसा था। बहुत कोशिश करने के बाद, सब कुछ भुला देने के बाद भी वो लम्हा, वो पल आज तक भी भूला नहीं जाता। पता नहीं धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, देखते हैं। इसी रीजन से, इसी वजह से इतने दिनों से मैं क्लास भी नहीं लेके आ पा रहा था, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना ही बड़ा मुश्किल है। आज भी शायद कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो माँ के लिए ही एक जो क्लास है, उनके श्री चरणों में ये समर्पित है बच्चों। आपसे यही मांगूंगा उनके इसके लिए कि आप जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें, जितना हो सके उसको दोस्तों तक पहुंचाएं। और ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वैसे तो। इससे पहले 2 लाइनें हैं माँ के लिए, कि जो लाइनें मैंने खुद ने भी फील करी थी। जैसे कि जो लाइनें हैं वो इस प्रकार है कि घर में सब है, लेकिन अगर माँ दिखाई ना दे तो घर सूना सूना या खाली खाली सा लगता है। तो ये मैंने व्यक्तिगत भी फील किया बच्चों, कि सब होने के बावजूद अगर माँ दिखाई नहीं देती तो बहुत बुरा सा लगता है। चलो, जो भी हुआ ठीक है। आज इसी के साथ माँ के आशीर्वाद से उन्हें अपने ज़िंदगी में लौटना चाह रहा हूँ बच्चों, की फिर से क्लास लेके आ रहा हूँ। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है आप सभी का। चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस में मुझे हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों, वो क्लास ये है IUPAC नामकरण से संबंधित है। मतलब ये जो वैसे मोस्टली टॉपिक अभी 10th क्लास में भी दे रखा है, लेकिन जो मैं लेवल लेके आ रहा हूँ वो 11 12 प्लस में आप कंपटीशन लेवल तक इसको लेकर के जा सकते हैं। ठीक है। IUPAC नामकरण का आपके लिए छोटा से छोटा एग्जाम्पल या कठिन से कठिन, सरल से सरल भी है, वो भी आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज ये जो फॉर्मूला वो कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आपको पहले इस फॉर्मूले को बताऊंगा, फॉर्मूले को फिर एग्जाम्पल के द्वारा उसको अप्लाई करना बताऊंगा कि इसको कैसे हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे और कैसे हम विद इन कुछ ही सेकंड में किसी भी IUPAC नामकरण का आपके पास एग्जाम्पल आया तो आप उसका आंसर दे पाए। ठीक है। तो शुरू करता हूँ बच्चों इसी के साथ। IUPAC नामकरण, ठीक है ना, ये एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों। ठीक है। ये नामकरण पद्धति की एक संस्था है। ठीक है। अब देखो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है। देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि ये रहा, ये 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है। ये सिंपल से एग्जाम्पल है। वो पूछेगा निम्न का IUPAC नामकरण दीजिए, बताइए। ठीक है। तो हमें इनके IUPAC नामकरण लिखने होते हैं। तो इन एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा, वो हमें किस प्रकार से इन सबके IUPAC नामकरण में, मतलब कि इस एक फॉर्मूले से, ठीक है ना, इतनी सी जो बातें मैंने लिखी हुई हैं ज्यादातर आती हैं। ठीक है। तो इनसे ही आप, मतलब कि विद इन 30 सेकंड हाइएस्ट बता रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम्पल का IUPAC नामकरण बड़े आसानी से बता पाएंगे। ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं। ये जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमें 1 डिग्री पूर्वलग्न को लिखना होता है, उसके बाद 2 डिग्री पूर्वलग्न को, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला को, फिर 2 डिग्री अनुलग्न को और फिर 1 डिग्री अनुलग्न को, इस प्रकार से। अब देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या देखते हैं, क्या खोजते हैं। जो भी एग्जांपल दिया गया उसमें सबसे पहले हम 1 डिग्री पूर्वलग्न के रूप में बच्चों क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसमें प्रतिस्थापी समूह है क्या। अगर है तो प्रतिस्थापी के लिए हम कुछ इस प्रकार के ये उदाहरण है। इन उदाहरण में आपका काम बड़े आसानी से चल जाएगा।
कि प्रतिस्थापी समूह किसे कहते हैं। प्रतिस्थापी का मतलब होता है अगर मान लो कोई चीज एक जगह, अगर जैसे कि सपोज दैट मैं जिस संस्था में पढ़ाता हूँ, जब मैं अनुपस्थित हूँ तो मेरी जगह किसी को क्या कर ले, हायर कर ले, मतलब कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुला ले, तो उन्होंने क्या किया, मुझे प्रतिस्थापित कर दिया, उसको हम प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मान लो किसी भी, जैसे कि ये एग्जाम्पल इतने सारे, इन एग्जाम्पल्स में अगर हमें प्रतिस्थापित दिखाई दे रहा है तो हमें उसको लिखना है खोज करके, अगर नहीं मिलता है तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो जो कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे सपोज दैट मैं यही ले रहा हूं, पहला एग्जाम्पल हमारा CH4, इसमें देखो पहली चीज अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रतिस्थापी समूह दिखाई दे रहा है क्या, प्रतिस्थापी है क्या, प्रतिस्थापी कौन से होते हैं, ये कुछ उदाहरण है, इन्हीं उदाहरण से आपका पूरा का पूरा काम चल जाएगा। जैसे कि अगर Cl दिखाई देगा तो क्लोरो लिखेंगे, Br देगा तो ब्रोमो, I आएगा तो आयोडो, F दिखता है फ्लोरो, NO2 दिखता है तो नाइट्रो, CH3 मेथिल। कुछ इस प्रकार से ये सारे के सारे किसके उदाहरण है बच्चों, प्रतिस्थापी समूह के उदाहरण है। ठीक है, अगर इसमें का कुछ दिखाई देते हैं तो हम उसके लिए जो भी हमारा शब्द है वो हम लिख देंगे। अब आते हैं आगे फॉर्मूले में, 2 डिग्री पूर्वलंग। अगर 2 डिग्री पूर्वलंग के रूप में हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल है, अगर मान लो उसकी रिंग बन रही है, रिंग कुछ इस प्रकार से, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य अगर ऐसे है या फिर कुछ इस प्रकार से कोई भी रिंग है, यूं इसको रिंग बोलते हैं। ठीक है, बल है, जैसे यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ भी कार्बन। अगर मान लो इस प्रकार से अगर कोई चेन बन रही है तो हम 1 डिग्री पूर्वलंग के बाद बच्चों क्या वर्ड जोड़ते हैं, साइक्लो। क्या जोड़ते हैं, साइक्लो। अगर मान लो रिंग बन रही है तो, और नहीं बन रही तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं फॉर्मूले में। तीसरे नंबर पर हम क्या देखते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला को देखते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है, हमारे पास जो एग्जांपल दिया गया उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी हो सकती है। तो अगर मान लो जैसे सपोज दैट एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम बच्चों क्या लिखते हैं, 1 के लिए मैथ लिखते हैं, 2 के लिए एथ, ये लगभग सबको याद होता है। ठीक है, 3 के लिए प्रॉप लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए एक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑप, 9 के लिए नॉन या नॉन, और 10 के लिए डेक या डेका, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैथ एथ प्रॉप सबको ये याद होना चाहिए। ठीक है, 10 तक, कम से कम 10 तक तो सभी को याद होना चाहिए। तो 3rd नंबर पर क्या देखना, हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला को देखना होता है। ठीक है बच्चों, आगे इसी फॉर्मूले में चलते हैं हम, 2 डिग्री अनुलग्न। आगे से ये फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न, देखो पूर्वलग्न हमेशा आगे लगेगा, पूर्वलग्न जैसे उपसर्ग काम करता है ना उस प्रकार से, अनुलग्न का मतलब जैसे प्रत्यय काम करते हैं ऐसे ये पीछे लगेगा। ठीक है, तो 2 डिग्री अनुलग्न के रूप में हम बच्चों क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य बंधों की संख्या को, बॉन्ड की काउंटिंग देखते हैं, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। ठीक है, किसके मध्य, ओनली फॉर कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, नहीं, ओनली फॉर हमें किसके मध्य देखनी है, कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अगर मान लो, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इस प्रकार से कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एन। ठीक है, और अगर मान लो अब इससे एक चीज और सिद्ध हो जाती है, ये कौन सी श्रेणी का हो गया, ये एल्केन श्रेणी का वो क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। दूसरा, अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, इन, और वो कौन सी श्रेणी का तत्व हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा हमारे पास एल्कीन श्रेणी का। तीसरा हम देखते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, आइन लिखेंगे, और ये कौन सी श्रेणी का हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एल्काइन श्रेणी का। और इन सभी के आपको सामान्य संरचना सूत्र आने चाहिए। ठीक है ना, सभी को मैं आपको देखो एक ट्रिक बताता हूं कैसे याद करते हैं, एक को याद कर लो, तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। जो इनके सामान्य संरचना सूत्र है, सामान्य अणु सूत्र सॉरी है ना, जो है वो किस प्रकार से याद करना है, देखो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि हमें एल्केन का करना, तो एक का याद कर लो, इन तीनों के कैसे याद हो जाते हैं, देखो CnH2n+2, ये किसका होता है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। ठीक है, अब देखो आपको डायरेक्टली इसको यूं याद रखना, फिर किसका रखना, थर्ड वाले का, एल्काइन श्रेणी का। तो आपको क्या करना, इसका माइनस, मतलब इस प्लस को क्या कर दो, माइनस कर दो, जिसमें आप कौन सा याद हो जाएगा आपके लिए, CnH2n-2, ये किसका हो गया बच्चों, एल्काइन का हो गया। आपने एक याद किया था, कौन से का, एल्केन का। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, ये एल्केन का होता है। और एल्काइन का कौन सा हो जाएगा, CnH2n-2, ये कहां काम आने वाले मैं आपको बताऊंगा,
जब कभी आपको नाम दे दे और फॉर्मूला पूछे तब काम आएगा, ठीक है। फिर बीच में कौन सा बचा बच्चों, एल्कीन श्रेणी बचा, तो इसमें आप प्लस माइनस दोनों को कुछ भी नहीं लिखना होता, हटा दो। तो इसका क्या हो जाएगा सामान्य सूत्र, इसका हो जाएगा हमारे पास बच्चों CnH2n, ये हमारा सामान्य संरचना सूत्र किसका हो जाएगा, एल्कीन श्रेणी का, ठीक। तो ये तो एल्केन का हो गया, ये एल्कीन का हो गया, और ये एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो चुके हैं। अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, डबल है तो इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल है तो आइन वर्ड जोड़ेंगे, ठीक है। अभी देखो इसको जब मैं आपको एग्जांपल लेके आऊंगा ना, ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे जैसे जैसे सिंपल उदाहरण है ना, उनसे हम शुरुआत करेंगे, और उसके बाद हम जो जितने भी हार्ड से हार्ड उदाहरण आएगा उन सबको देखने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए हम इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम 2 डिग्री अनुलग्न तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 2 डिग्री अनुलग्न के रूप में हम क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य बंध की संख्या को देखते हैं। अब इसके बाद आता लास्ट में अनुलग्न, ठीक है, 1 डिग्री अनुलग्न। इसके रूप में हम क्या देखते हैं बच्चों, क्रियात्मक समूह को देखा जाता है। जो भी एग्जाम्पल है, अगर मान लो उसमें आपके पास क्रियात्मक समूह है तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं इसको इस प्रकार से समझना, जैसे कि मेरे नाम है धर्मेंद्र गोस्वामी, तो अब मेरा नाम तो एक तरीके से क्या हो गया, पूर्व लग्न के रूप में। अगर मान लो मैंने पीएचडी करने की होती, एमबीबीएस करने की होती, तो पूर्व लग्न के रूप में उसके आगे भी क्या लग जाता, डॉक्टर लग जाता, लेकिन नहीं लगेगा। जैसे ही प्रतिस्थापी समूह होगा तो हम उसको लिखेंगे, अगर मान लो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे मेरे नाम के आगे अभी डॉक्टर नहीं लग सकता, क्यों, ना तो मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, ना मेरे पास क्या नाम से एमबीबीएस की डिग्री है। तो जैसे कि प्रतिस्थापी समूह होगा तो हम उसको लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जैसे किसी भी नाम के आगे हम क्या नहीं लगा सकते, डॉक्टर ईटीसी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो समझते थे, जैसे उदाहरण आएंगे ना ऑटोमेटिक आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में हमारा अनुलग्न, अनुलग्न के रूप में हम क्रियात्मक समूह को देखते हैं, और ये मुख्य आदमी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग होते हैं, इस प्रकार से देखना। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, देखो ये जो जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, क्रियात्मक समूह है। अगर आपके पास जो भी उदाहरण है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा तो सारे होंगे क्या होंगे, क्रियात्मक समूह होते हैं। और वो क्रियात्मक समूह किस प्रकार से अनुलग्न के रूप में लगाने हैं हमें, देखो अगर मान लो पहला है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दिखाई देता है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये 2 प्रकार से हमें, एक तो अगर मान लो ये 2 चीजें दे रखी हैं, देखो मैं इसको जब इसमें के उदाहरण आएंगे ना तब मैं आपको इसको अप्लाई करना बताऊंगा। अभी इसको इतना सा समझना, कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखाई दे रहा है, अगर वो अनुलग्न के रूप में लगेगा तब ओइक लगेगा, और अगर वो पूर्व लग्न के रूप में लगता है तो कार्बोक्सी लगेगा, ठीक है। अगर मान लो दूसरा है हमारे पास सल्फोनिक अम्ल, अगर मान लो ये पूर्व लग्न के रूप में लगता है तो सल्फो लगेगा, और अनुलग्न के रूप में लग रहा है तो सल्फोनिक अम्ल लगेगा। आप सिर्फ इतना सा ध्यान दें कि पूर्व लग्न के रूप में यह हरे से लिखा हुआ है, ठीक है, इस कलर से, और अनुलग्न के रूप में इस ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस पूरे फॉर्मूले को आपने समझ लिया है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको मैं सिंपल से उदाहरण से समझाता चलता हूं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला उदाहरण है, अब देखो CH4, अभी तक आपने इसका नाम रटा होगा, इसको मैं आज आपको लिखना सिखाऊंगा। जितने भी ये रटे हुए नाम हो सकते हैं, लेकिन रट कहां तक सकते हो आप, 10-5 उदाहरण ज्यादा, लेकिन अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप बड़े आसानी से भी कम कितने भी उदाहरण हो, 100, 50, 200, 500, कितने भी आप बड़े आसानी से कर पाओगे। जैसे कि पहला उदाहरण लेते हैं हम CH4। अब CH4 ये इसका सूत्र है, अगर मान लो मैं इसका संरचना सूत्र बनाऊं आपके लिए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए, ये इसका क्या हुआ, संरचना सूत्र हो गया। अब इसका हमें नाम लिखना बच्चों, देखो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखते चलना और चलते चलना। सबसे पहले आपको क्या देखना होता, 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न के रूप में हम क्या देखते हैं बच्चों, प्रतिस्थापी समूह को देखते हैं। प्रतिस्थापी समूह कौन होते हैं, ये कुछ आपके पास उदाहरण है, ठीक है ना, इनसे ही काम हमारा सफिशिएंट है, आराम से चल जाएगा। तो इस जो हमारे पास उदाहरण है इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है। क्या इसमें आपको Cl Br I F N2S CH3 इसमें का कुछ भी शब्द दिखाई दे रहा है क्या, अगर Cl दिखाई दे रहा है तो हम उसको क्लोरो लिखते हैं, लेकिन दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, Br दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, आयोडो कुछ भी इसमें का आपको इस उदाहरण में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। कहने का मतलब ये उसी प्रकार से है जैसे कि मैं
अगर इसमें प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो जबरदस्ती तो हम लिख नहीं सकते, जैसे मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सकता क्योंकि मेरे पास वो डिग्री नहीं है। तो आप इसको इस प्रकार से समझें। तो हमें 1 डिग्री पूर्वलंब के रूप में कुछ भी नहीं लिखना है। अब आते हैं 2 डिग्री पूर्वलंब पर। 2 डिग्री पूर्वलंब के रूप में हम क्या देखते हैं बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य रिंग बन रही है, साइकिल बन रही है। अगर साइकिल बनती है तो हम क्या लिखते हैं, साइक्लोवर्ड लिखते हैं। किसके बाद, 1 डिग्री पूर्वलंब के बाद। तो ये भी नहीं बन रही है, छोड़िए आगे चलिए। अब फिर हम 3rd नंबर पर क्या देखते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला को देखते हैं। मतलब कि मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में हम क्या देखते हैं बच्चों, कार्बन की संख्या को देखते हैं। कार्बन कितने, अगर मान लो 1 है तो क्या लिखेंगे मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो एक्स। इस प्रकार से हमें लिखना होता है। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, एक ही है। कितने कार्बन है, सिर्फ एक। अब एक के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो बच्चों ये रहा मैथ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मैथ, ये लिखा हमने मैथ, लिख दिया। फिर लगाना होता है प्लस का चिन्ह, ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो यहां तक हो गया फॉर्मूला। अब आगे आओ 2 डिग्री अनुलग्न। क्या देखना है हमें, 2 डिग्री अनुलग्न। और 2 डिग्री अनुलग्न के रूप में क्या देखते हैं हम, कार्बन कार्बन के मध्य बंध की संख्या, बॉन्ड की संख्या। देखो कार्बन एक ही है तो एक ही बंध के साथ ये बंधा हुआ है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम, एन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एन, ये लिख दिया हमने एन। अब क्रियात्मक समूह है क्या, कुछ इसमें का कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, तो हम क्रियात्मक समूह को भी नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से अब इसका नाम, मतलब कि देखो मैथ प्लस एन इसका नाम हो चुका है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका संधि करके लिख सकते हो, ये भी सही होता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगा, ये मैथेन, ठीक है। अभी तक रटा होगा, आज मैंने इसको करके बताया आपको, क्या हो गया इसका नाम, मैथेन। इसी प्रकार से देखो दूसरा देखते हैं, ये रहा C2H6, ये आपके पास दूसरा एग्जांपल है। देखो ये दूसरा जो एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र है, ठीक है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ये रहा। आपको जरूरी नहीं है सबके बना के ही देखने हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये इसका संरचना सूत्र हो गया सेकंड वाले का। अब देखो इसका नाम लिखना है। क्या इसमें आपको प्रतिस्थापी समूह दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, कहीं भी प्रतिस्थापी समूह कुछ इसमें का Cl Br IF N2CH3 इसमें का कुछ दिखाई दे रखा, नहीं दे रखा, तो प्रतिस्थापी समूह के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या रिंग बन रही है, क्या रिंग किसके मध्य बननी चाहिए, कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है ना। किसके मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य। बन रही है क्या, नहीं बन रही, तो साइक्लोवर्ड लिखना है क्या, नहीं लिखना है। आगे चलें, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो कार्बन कितने बेटा, 2, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 कार्बन है, ठीक है। अब 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, ये देखो एथ, 2 के लिए क्या लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एथ, क्या लिखेंगे, ये लिख दिया हमने एथ, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब फिर कहां आते हैं, फॉर्मूले पर, 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न के रूप में बच्चों हम क्या लिखते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य बंध की संख्या, अगर सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। तो हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल है। सिंगल के लिए क्या लिखते हैं हम, ये रहा हमारे पास सिंगल के लिए एन, तो हम क्या लिखेंगे एन, ये लिख दिया। क्या क्रियात्मक समूह है क्या, इसमें का कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा एथेन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा एथेन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखो 3rd नंबर का उदाहरण है हमारे पास, इसको देखते हैं। मैं आपको 3 से 4 करके बताता हूं, फिर बाकी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। देखो अब इसमें इसकी भी आपको चाहो तो संरचना सूत्र बना लो। कितने कार्बन है, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो कुछ इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं, 8 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये लो हमने जोड़ दिए। ये इसका क्या होता, ये होता अणुसूत्र, ये होता संरचना सूत्र, और एक आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। 3 प्रकार के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो कौन सा होता है, अणुसूत्र, ये होता है इसका संरचना सूत्र, ठीक है ना। तो संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये भी सीख लिया। तो ये हो गया बच्चों। अब देखो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए देखो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, प्रतिस्थापी समूह को। क्या उसमें आपको प्रतिस्थापी समूह दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा है, तो कुछ भी नहीं लिखना। रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, तो आगे बढ़ते जाना। अब क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में कितने कार्बन है, 3 है। 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप, क्या लिखते हैं बच्चों, प्रोप। फिर हम अगला क्या देखते हैं, फिर देखते हैं हम बच्चों, ये लिखा हमने प्रोप। इसके बाद क्या देखते हैं,
2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न के रूप में हम क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य बंधों की संख्या। ठीक है, कि सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। अगर सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। तो सिंगल है तो क्या लिखेंगे, एन। क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं है, नहीं है तो छोड़ो, मतलब हमारा नाम कंप्लीट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन। संधि करके लिख दिया हमने। देखो अब इसको मैं डायरेक्टली बताता हूँ चौथे को। देखो अब कैसे हम धीरे धीरे फास्ट करेंगे, देखना आप धीरे धीरे फास्ट करते हैं। देखो कितने कार्बन है, 4 है। प्रतिस्थापी समूह है क्या, नहीं है, छोड़ो। रिंग बन रही क्या, नहीं बन रही है, छोड़ो। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं। अब ये लो, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य कौन से बंध है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल ही है, साफ साफ आप इसका संरचना सूत्र बना के देखोगे सिंगल आएगा, और सिंगल है तो इस सिंगल के लिए क्या लिखते हैं हम, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। हो गया। देखो अगला देखते हैं हम इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, इसमें भी प्रतिस्थापी समूह है क्या, नहीं है, छोड़ो। रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, तो साइक्लोबर्ट नहीं लगेगा। फिर क्या आता है हमारे पास, कार्बन की संख्या, कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक है, कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, इसका आप करके बताओगे। अब इनके बाद अब मैं क्या लेके आऊंगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ हमारे इस उदाहरणों में 2 ही चीजें आई हैं अभी तक, सिर्फ मुख्य कार्बन श्रृंखला के अकॉर्डिंग कार्बन आए हैं और 2 डिग्री अनुलग्न के रूप में बंध की संख्या आई है। ठीक है, अब ये तो बेसिक हो गया। अब बेसिक के बाद थोड़ा सा मैं इसको लेवल को बढ़ाता हूं आपको, ठीक है ना, ये आपको करके देखना। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको पॉज करके दूसरी जो स्लाइड है उसमें मतलब कि कुछ हाईली एग्जांपल लेकर के आता हूं, जिसमें मतलब कि थोड़ा से और इससे अपर लेवल के होंगे, मतलब कि थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे। देखो फिर से दोहराता हूं, इस एग्जाम मतलब कि ये जो फॉर्मूला, उसकी महत्वता क्या है, इसकी महत्वता यही है, जब तक आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर मान लो ये फॉर्मूले में कुछ भी दिए, सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न, मतलब इसके रूप में हम प्रतिस्थापी समूह को देखते हैं, मिल रहा है तो लिखो, नहीं मिल रहा तो नहीं लिखो। फिर देखते हैं हम बच्चों 2 डिग्री पूर्व लग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न के रूप में हम कार्बन कार्बन की चेन को देखते हैं, अगर चेन बन रही है तो साइक्लोबाइड जोड़ना किसके बाद, 1 डिग्री पूर्व लग्न के बाद। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो ये भी नहीं मिली तो आगे कहां बढ़ते हैं, कार्बन श्रृंखला की ओर। कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन है उसके लिए अगर मान लो एक है तो मैथ दोगे, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस प्रकार से आपको ये 10th तक सबको याद होना चाहिए। ठीक है ना, एथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, ये सबको अगर मान लो याद है 10 के 10। ठीक है ना, मैथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है और डेक या डेका है, ये सबको याद होने चाहिए। ठीक है ना, बिना देखे। ठीक है, और ये कुछ उदाहरण आप याद कर लें प्रतिस्थापी के, तो आप प्रतिस्थापी भी ढूंढना सीख जाओगे। ठीक है, ये जो मैंने बीच में लिखा हुआ ये किसके लिए, ये आगे आगे धीरे धीरे एग्जांपल आएंगे ना, तो मैं आपको नोट करके 2-3 चीजें लिखाऊंगा, लगभग 4 से 5 नोट निकालने वाला हूं, जिसमें कोई भी आप हार्ड से हार्ड एग्जांपल कर पाओगे। ठीक है ना, उसके लिए मैं बताऊंगा कहां काम आएगा। फिर है कार्बन श्रृंखला को देख लिया, फिर हम क्या देखते हैं, 2 डिग्री अनुलग्न। इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य बंध की संख्या, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूह 1 डिग्री अनुलग्न के रूप में। क्रियात्मक समूह कुछ इस प्रकार से आपको एग्जांपल में दिखाई देंगे साफ साफ, इनमें से है तो क्रियात्मक समूह के रूप में जब अनुलग्न के रूप में लगेगा तो ये काले वाले लगेंगे, और पूर्व लग्न के रूप में लगेगा तो ये नीले पेन से जो दिखाई दे रहे हैं वो वाला लगेगा। ठीक है, कब ये पूर्व लग्न के रूप में लगता है, कब ये अनुलग्न के रूप में लगता है, समय के साथ सारे एग्जांपल आ जाएंगे, आप धैर्य रखें। ठीक है, एक ही क्लास में सारा ही कराने वाला हूं। ठीक है, 25-30 उदाहरण होंगे जिसमें सब चीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं पॉज करके अगले उदाहरण लेके आता हूं। तो बच्चों एग्जाम्पल की इसी कड़ी में मैं अगले एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आप देखो थोड़ा सा हमारा जो लेवल है वो बढ़ के आएगा। ठीक है, हर एक जो एग्जाम्पल अब जो बढ़ता चला मतलब मैं अगला अगला एग्जाम्पल लेता चलूंगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल अब जो आने वाले हैं ना, उनमें हमारा ये जो फॉर्मूले के जितने भी नियम है वो सारे के सारे काउंट धीरे धीरे होते चलेंगे। ठीक है, ये थोड़ी लंबी क्लास होगी, तभी जाकर के इसमें मतलब कि हम बिल्कुल लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास से मतलब कि ये वाला 7वां जो एग्जाम्पल है उससे पहले आपको इस नोट को देखना होगा। इस नोट में क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है ना, अब देखो
हमारे पास ये जो 7th नंबर का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें क्या आ चुका है, प्रतिस्थापी समूह आ चुका है, जैसा कि आपको ये Cl दिखाई दे रहा है। अब ये Cl आ चुका है, तो अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस मुख्य कार्बन श्रृंखला को अलग करना होता है और प्रतिस्थापी समूह को अलग से करना होता है, ठीक है। तो मतलब किस प्रकार से हम इस मुख्य कार्बन श्रृंखला को इस प्रकार से अलग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला रहेगी यहां से यहां तक, और ये हमारे पास Cl क्या है, प्रतिस्थापी समूह के रूप में है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। Cl, अब Cl आ गया तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, क्लोरो। लेकिन वो बाद की बातें हैं। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला को छांटना होता है। इस प्रकार से हमने ये मुख्य कार्बन श्रृंखला को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, छांट लिया है, किससे, प्रतिस्थापी समूह से, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। देखो इससे पहले वाले उदाहरण में हमने कभी भी ये नहीं कहा था ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, या फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। क्यों नहीं कहा था, क्योंकि इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल थे बिल्कुल सिंपल थे, साधारण थे, उसमें हमें कहीं भी किसी भी कार्बन को नंबरिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब हमारे इनको नंबरिंग देनी पड़ेगी। हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, या फिर ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास कोई 3 लड़के हैं, ठीक है। अब उन 3 लड़कों को आपको किसी को पहला स्थान देना, किसी को दूसरा देना, किसी को तीसरा देना। तो अब आप क्या करोगे, आप वही करोगे, या तो उनका कोई एग्जाम्पल मतलब कि कोई टेस्ट लोगे, कोई परीक्षा लोगे, और उसमें अगर मान लो जो पहले स्थान पर आएगा आप उसको पहली नंबरिंग कर दोगे, जो दूसरे पे आएगा उसकी दूसरी कर दोगे, जो तीसरे पे आएगा उसकी तीसरी नंबरिंग दे दोगे। तो उसी प्रकार से, कुछ इसी प्रकार से हमें क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। या फिर मतलब मैं आपको विभिन्न प्रकार के एग्जांपल से आपको समझाता चलूंगा कैसे किसको पहला देना और कैसे दूसरा देना, तीसरा नंबर देना, या चौथा, पांचवा, जितने भी, अगर जितनी लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उस हिसाब से हम कार्बन की नंबरिंग करते चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि आप कैसे पता लगाओगे कि इसको पहला देना, इसको दूसरा देना, इसको तीसरा नंबर देना है, ठीक है। तो इसके लिए जो नोट है, ठीक है, इस नोट पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। मैंने इस नोट के लिए कुछ इस प्रकार से सेट कर रखा कि आपके घर में, ठीक है, अगर मान लो कोई इनविटेशन कार्ड आता है, और अगर उस इनविटेशन कार्ड में हमारे दादाजी का नाम आ चुका है, दादाजी का नाम आया है, कि इसमें इनविटेशन कार्ड में दादाजी का नाम आ गया, तो हम ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड तरीके से समझ जाएंगे कि इसमें हमारे पिताजी का नाम है, सो हमारा नाम है, ठीक है। दादाजी का आ गया, वहां सबका आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी जो एग्जांपल है, अगर उसमें क्रियात्मक समूह दे रखा है, मैं आपको बहुत आगे ले जा चुका हूं इस एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है। अगर क्रियात्मक समूह दे रखा है तो उसको सबसे कम नंबरिंग, मतलब सबसे पहले उसको नंबरिंग करनी है, क्रियात्मक समूह दे रखा है तो, ठीक है। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड है तो उसको करनी है। देखो इसको आप क्या मान के चले, इसको मान के चले दादाजी, ठीक है, इसको क्या मान के चले, दादाजी। अगर दादाजी अनुपस्थित है तो किसका नाम आ जाए, पिताजी का, ठीक है। अगर मान लो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको समझ के चले आप पिताजी, ठीक है, पापा, और ट्रिपल बॉन्ड को समझ चले आप बड़ा भाई, ठीक है ना, बड़ा भाई। देखो ये एग्जांपल से कैसे सेट होगा वो आपको मैं समझाना चाहूंगा। और लास्ट में हम देखते हैं प्रतिस्थापी समूह, इसको आप स्वयं लेके चलें, ठीक है ना, ये स्वयं की बारी आ चुकी है, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो सबसे पहले अगर मान लो किसी एग्जांपल में क्रियात्मक समूह है, फिर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और प्रतिस्थापी समूह है, तो नंबरिंग कहां से करनी होगी आपको, नंबरिंग वहां से करनी होगी जहां से क्रियात्मक समूह को सबसे पहले नंबरिंग आए, ठीक है, सबसे पहले नाम उसका है। कहने का मतलब दादाजी का नाम आ गया, वहां इन तीनों का नाम लेना फिर जरूरी नहीं है। उसी प्रकार अगर मान लो जैसे कि दादाजी अनुपस्थित है तो फिर किसका आना चाहिए, पिताजी का। सपोज पिताजी भी अनुपस्थित है, फिर किसका आना चाहिए, बड़े भाई का। और बड़ा भैया भी अगर अनुपस्थित है तो किसका नाम आना चाहिए, अगर फिर स्वयं का नाम भी चल जाएगा। उसी प्रकार से इस एग्जांपल में आप देखें, हमने सबसे पहले तो क्या किया, मुख्य कार्बन श्रृंखला को अलग कर लिया, छांट लिया। अब छांटने के बाद हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है कि किधर से हमें 1 देना है और किधर से। देखो मैं दोनों तरफ से आपको देख करके बताता हूं और फिर आप डिसाइड करना कौन सी वाली नंबरिंग सही है। देखो जैसे कि सपोज दैट मैंने इधर से नंबरिंग की 1, ये 2 और ये 3, मतलब कि ये कार्बन 1 2 और ये तीसरा कार्बन, ये मैंने कहा है। अब देखो क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मेरी नंबरिंग सही है क्या, ठीक है। मैंने कहा मैंने आपको ये जो नोट लिखा है, ये नोट ये दर्शाता है आपके लिए कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, उपस्थित है तो, नहीं है तो फिर पिताजी को मिलना चाहिए, फिर
किसको मिलना चाहिए, बड़े भाई को, और बड़े भाई भी नहीं है, आप स्वयं अकेले हो, मतलब कि क्या नाम से प्रतिस्थापी समूह है हमारे पास, तो उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास प्रतिस्थापी समूह है। ठीक है, आप लिख लो यहाँ पर, ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। ठीक है, अब मैंने कहा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस नोट के अकॉर्डिंग हमें चलता चले जाना है। देखो अब इसमें प्रतिस्थापी समूह आ रहा है, ये तो आए नहीं, अभी इनको अनुपस्थित माने, आप ही उपस्थित है। ठीक है, तो अब आपके लिए सबसे कम नंबरिंग होनी चाहिए, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो 3 पर आ रहा है, और इधर से करूं मैं, देखो 1, ये 2 और ये 3। अब इधर से करने पर देखो ये प्रतिस्थापी समूह वाले कार्बन को कितना नंबर मिल रहा, 1, और उधर से कर रहा तो कितना मिल रहा था, 3। तो इसका मतलब कि ये वाली नंबरिंग हमारी गलत है और ये वाली नंबरिंग सही है। तो देखो ये फॉर्मूला लगाने से पहले अब हम थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल की ओर चल चुके हैं जो थोड़े से लेवल के हैं। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए देखो पहले, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी प्रतिस्थापी समूह, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह कुछ भी हमारे पास नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो उदाहरण है उसमें हमारे पास क्या आ चुका, प्रतिस्थापी समूह आ चुका है, और मैंने एक नोट लगा के ये बताया, इसमें सारी चीजें आ चुकी है कि सबसे पहले हम किसको कम नंबर देंगे, क्रियात्मक समूह को, उपस्थित है तो। फिर अगर मान लो वो अनुपस्थित है तो किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, वो भी अनुपस्थित है तो ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह अगर मान लो वो भी अनुपस्थित है तो हम किसको कम नंबर देंगे, प्रतिस्थापी समूह को। और अगर मान लो सिंगल बॉन्ड अकेला, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर तो आपके नंबरिंग दो या मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ नंबरिंग देनी थी इसलिए हमने दे दी है। देखो ये रहा प्रतिस्थापी समूह, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, और देखो, और इधर वाला मतलब कि अगर मान लो आप इधर से नंबरिंग करते हो तो इसको सबसे ज्यादा नंबर मिलता है। ज्यादा का तात्पर्य मतलब इनका सबसे लास्ट में नाम आता, जो कि क्या था, एक गलत था। ठीक है, अब देखो इसका नंबरिंग हमने कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये नंबरिंग तक हमारा दिमाग लगाना, मुख्य कार्बन श्रृंखला तक चुनने तक हमें हमारा दिमाग लगाना होता है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना, फॉर्मूला लगाना। ये हमारे पास फॉर्मूला है, 1 डिग्री पूर्वलग्न प्लस 2 डिग्री पूर्वलग्न प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूले को लगाते हैं और इसका नाम हम लिखते हैं। ठीक है, देखो 1 डिग्री पूर्वलग्न के रूप में हमें क्या देखना होता है, प्रतिस्थापी समूह। अब हमने प्रतिस्थापी समूह देखा, इसमें है, उपस्थित है, तो लिखना है उसको, कौन है, क्लोरो, ये रहा। अब लेकिन ये क्लोरो है, अब हमने नंबरिंग क्यों करी थी, इसके लिए करी थी कि जो क्लोरो है वो कौन से नंबर के कार्बन पर है। देखो अगर मान लो मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो ये क्लोरो 1 नंबर पर है। अगर मान लो मैं ऊपर वाले को सही मानता हूं तो क्लोरो 3 नंबर पर था। अगर मान लो आप ऊपर वाले को मान करके आप क्या करते हो, नामांकन करते हो, तो आपको यहां लिखना होता 3 क्लोरो। क्या लिखते हैं आप, 3 क्लोरो। ठीक है, ये लिखते हैं आप। लेकिन ये आपका सरासर फिर क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि ये 1 पर है। कौन से पर है, 1 पर। ठीक है, ऊपर वाली नंबरिंग हमारी गलत है, तो क्या लिखेंगे हम, 1 क्लोरो, ये लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये लिखा हमने 1 क्लोरो, क्योंकि ये जो Cl जुड़ा हुआ वो कौन से नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ, पहले नंबर के पर। अब आगे चले, क्या इसमें रिंग बन रही है, क्या रिंग नहीं बन रही है, तो आगे बढ़े। अब कितने कार्बन है, जितने कार्बन है उतनी संख्या में हम लिख देंगे। ठीक है, 3 है, 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रॉप। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ ये लिख दिया हमने प्रॉप। ठीक है, फिर आगे देखें आप फॉर्मूले में, फॉर्मूला आगे क्या बता रहा, आगे बता रहा है मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न के रूप में हम क्या देखते हैं बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य बंधों की संख्या को देखा जाता है। अगर सिंगल है तो n, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, ये जोड़ते हैं। तो देखो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, तो हम क्या लिखेंगे, n। और क्रियात्मक समूह है क्या, क्रियात्मक समूह मतलब कि इसमें कुछ चीज दिखाई दे रही है क्या आपको, ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको मतलब कि क्रियात्मक समूह के रूप में कुछ भी नहीं लिखना। इस प्रकार से हमारा ये नाम है वो पूरा होगा। अब इसको आप संधि करके लिख दें। ठीक है, क्या करें, इसकी संधि करके लिख दें। संधि करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा नाम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम 7 नंबर तक के उदाहरण तक
IUPAC नामकरण देख चुके थे। ठीक है, अभी क्लास रोकने का कारण ये था कि बीच में कुछ समय के लिए लाइट चली गई थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसलिए रोकनी पड़ी। चलो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा 8 नंबर का। ठीक है, देखो अब 8 नंबर का जो उदाहरण है, ठीक है, उससे हम शुरू करते हैं। हम बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले को अप्लाई करते चलना है और ऑटोमेटिक हम कोई सा भी एग्जांपल आ जाए आपके सामने, कोई सा भी उदाहरण आ जाए और उसका IUPAC नामकरण पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से दे सकते हो। और जो प्रत्येक उदाहरण जो लेके आ रहा हूं वो आपको, ठीक है, मतलब कि 1 बाय 1 स्टेप ऊपर लेकर के चल रहा है। जैसे आपने पहली सीढ़ी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी, चौथी, वैसे ही आपको जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा मतलब कि लो लेवल से अपर लेवल तक लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ एक नई चीज सीखने को मिली हमें 7 नंबर के उदाहरण में। इसमें हमने क्या किया था कि मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुना था, उसके बाद नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कैसे करनी होती है मैंने आपको इस ट्रिक के नोट के माध्यम से बताया है कि सबसे पहले नंबर उसको मिलना चाहिए अगर क्रियात्मक समूह है तो उसको देंगे, क्रियात्मक नहीं है अगर डबल बॉन्ड है तो उसको देंगे, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है अगर प्रतिस्थापी समूह है तो हम उसको नंबरिंग देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखो ये रहा प्रतिस्थापी समूह हमारे पास, तो इसको सबसे कम नंबरिंग दी थी। ठीक है, तो नंबरिंग इस प्रकार से देते हैं। ठीक है, मैंने कहा था, एक उदाहरण बताया था कि अगर मान लो हमारे घर में कोई इनविटेशन कार्ड आया, उस पर दादाजी का नाम आ गया तो अंडरस्टूड हम समझ जाएंगे पिताजी का नाम भी है, बड़े भैया का, सबका आ गया। मतलब अगर मान लो वो अनुपस्थित है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो जैसे कि सपोज दैट पिताजी का नाम आ गया तो हमारी जरूरत नहीं है। फिर अगर मान लो पिताजी भी अनुपस्थित है तो बड़े भैया का नाम आ गया, सो सबका आ गया। अगर मान लो वो भी अनुपस्थित है तो किसी का भी नाम आ जाता है, छोटे का भी, तो भी चल जाएगा। इस प्रकार से इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है, कि नंबरिंग देने के लिए सबसे पहले हम किसको कम नंबरिंग दें या सबसे पहले किसको नंबरिंग करें। ठीक है ना, तो इसमें देखो हमारे पास ना तो क्रियात्मक समूह था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे पास डबल बॉन्ड था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या था, यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह था जो कि Cl है और इसको हमने नंबरिंग दे दी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है 8वां नंबर का एग्जांपल। अब इसका हमें IUPAC नाम करना है। अब इसका IUPAC नाम देखो, फिर से हम फॉर्मूले पर आते हैं बच्चों। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, 1 डिग्री पूर्वलंब। 1 डिग्री पूर्वलंब के रूप में हम क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी समूह को देखते हैं। अब अगर प्रतिस्थापी समूह है तो लिखेंगे। ठीक है, मैंने बार बार दोहरा रहा हूं, अगर है तो लिखना, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। देखो अब 1 डिग्री पूर्वलंब के बाद क्या आता है, 2 डिग्री पूर्वलंब। ठीक है, 2 डिग्री पूर्वलंब के रूप में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि यदि कार्बन श्रृंखला की रिंग बनती है, चेन बनती है, वलय बनती है, तो हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, 1 डिग्री पूर्वलंब है तो उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, साइक्लो वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, साइक्लो। ठीक है, तो क्या ये जो 8वें नंबर का उदाहरण है हमारे पास, ठीक है, क्या इसमें चेन बन रही है, क्या मैंने बताया था कार्बन कार्बन के मध्य, और चेन इसमें देखो ये बन रही कुछ इस प्रकार से। अब चेन बन रही है, पूर्वलंब 1 डिग्री है नहीं, प्रतिस्थापी समूह है नहीं, तो उसको तो छोड़ दिया है। अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि 2 डिग्री पूर्वलंब के रूप में हमारे पास कार्बन श्रृंखला की रिंग बन रही है। तो रिंग बन रही है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले यहाँ पर साइक्लो। क्या लिखेंगे बच्चों, साइक्लो। और नंबरिंग की यहाँ पर हमें क्या है, जरूरत नहीं है। नंबरिंग आप 1 2 3 लिखने की, किसी भी कार्बन को 1 2 3 नंबर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ भी इसमें का हमारे पास ना तो प्रतिस्थापी समूह है, ना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप नंबरिंग मत दीजिए। ठीक है, फिर कौन से को 1 2 3 देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लो इनमें से कुछ होता तब हम नंबरिंग को चुनते हैं। ठीक है, तो साइक्लो लिख दिया। साइक्लो के बाद देखो हम क्या देखते हैं, कार्बन की संख्या, जितने मतलब कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन होते हैं उस श्रृंखला के अकॉर्डिंग हम क्या लिख देते हैं, उसकी कार्बन संख्या को लिख देते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 है, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप। ठीक है, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप। और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंद आ रहा है बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ये देखो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो हम सिंगल के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो क्या इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगला आते हैं, इसी अगला उदाहरण देखते हैं 9 नंबर का। ठीक है, अब ये उदाहरण भी आपको कोई नई स्टेप, नई चीज सिखा करके जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें भी हमें क्या करना होता है, सबसे पहले
मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुन लो, ये लो चुन लिया, ये हमारे पास मुख्य कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, अब नंबरिंग इसमें देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि देखो क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया तो अब आप नंबरिंग किधर से दोगे? ठीक है, जहां से कम नंबर डबल बॉन्डिंग को मिल चुके, ठीक है, मिले, तो आप इधर से दोगे तो 1, ये 2 और ये 3। अगर मान लो इधर से देते हो तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3। डबल बॉन्ड किसके बाद आ रहा है? दूसरे के बाद, और यहाँ पर पहले के बाद आ रहा है। ठीक है, तो अब कौन सा बेस्ट है? ऊपर वाला। नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो गया। ठीक है, तो उधर से नंबरिंग हमें नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये 9 नंबर का हम उदाहरण ले रहे हैं। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? वही हम हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते चलेंगे। बंड डिग्री पूर्ण लघु को देखना, बंड डिग्री पूर्ण लघु के रूप में हम क्या देखते हैं? प्रतिस्थापी समूह को देखते हैं। क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह है? नहीं है, नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या इसमें रिंग बन रही है? नहीं बन रही है, तब भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या देखते हैं? कार्बन की संख्या। कार्बन कितने हैं बच्चों इसमें? 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोब। लिख दिया, प्रोब, ये लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद देखते हैं हम बंड डिग्री या कार्बन की संख्या को देखते हैं। ठीक है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है इसमें? देखो अब इसमें देखो डबल बॉन्ड भी आ रहा है और सिंगल भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी आपको एक नई पॉइंट नोट करके लिखनी है। अगर मान लो जैसे कि सपोज दैट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, तो अगर मान लो यहाँ पर तो देखो डबल और सिंगल आ रहा है, सपोज दैट यहाँ ट्रिपल भी आ सकता था, डबल भी आ सकता और सिंगल भी आ सकता था। तो आपको क्या करना है? जब भी इस प्रकार से आपको देखे एक साथ अगर मान लो डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना है, आपको फिर किसको प्राथमिकता देनी है? अगर मान लो डबल है तो उसको देनी है, ट्रिपल है तो उसको प्राथमिकता देनी है और बाकी को भूल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंगल भी है और डबल भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या करोगे? सिर्फ डबल बॉन्ड वाले को काउंट करोगे, फिर सिंगल वाले को कुछ भी नहीं लिखना। सिंगल वाले के माने देखो, सिंगल अगर अकेला होता तो एन लिखते, अब डबल बॉन्ड है तो अब क्या लिखेंगे हम? इन लिखेंगे। और कौन से कार्बन के बाद है? ये रहा 1 कार्बन के बाद है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 इन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 1 इन। ठीक है, देखो पहले कार्बन के बाद है, ये नीचे वाली हमारी जो नंबरिंग है वो गलत है। ये पहले कार्बन के बाद कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। और अब ये सिंगल बॉन्ड का हमारे पास कोई महत्व नहीं रह जाता। ये उसी प्रकार है जैसे कि आपके पास, ठीक है, कोई भी इनविटेशन कार्ड आएगा, फिर से वही एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, जिसमें अगर पिताजी का नाम आ चुका है तो आपका नाम आना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को हम प्राथमिकता दे दी है। फिर सिंगल बॉन्ड के बारे में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो ट्रिपल आता है, डबल से बड़ा जाता है, जैसे पिताजी की जगह दादाजी के नाम आ जाए, तो फिर उनका नाम आ गया तो पिताजी का भी आने का जरूरी नहीं। तो उसी प्रकार से फिर हम क्या लिखते? इन भी नहीं लिखते, फिर क्या लिखते? आइन लिखते। ठीक है, तो देखो एक और चीज जुड़ती है इसमें, ये प्रोप 1 इन नाम आया है। अगर मान लो कुछ इस प्रकार से एक आता है तो एक क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे? इसको जोड़ करके लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से प्रोपीन। क्या हो जाएगा बच्चों? ये लो, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है ना, 1 क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। अगर मान लो 2 होता है तो प्रोप 2 इन ही लिखना पड़ता है, लेकिन अगर मान लो 1 आ रहा है तो 1 के लिए हम हटा सकते हैं। ठीक है ना, वो अंडरस्टूड होता है। तो इसका नाम ये भी है और ये भी है। ठीक है, ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा एक और अगला एग्जांपल आता है 10वें नंबर का। ये भी आपको एक नई चीज सिखाने वाला है। ठीक है, देखो अब जो 10वां एग्जांपल है इसमें रिंग तो बन रही है, साफ साफ देख रहे हो। अब रिंग बनने से पहले आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना है। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला देखो, एक और मैं आपको नोट रूप में बताऊं कि कभी भी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, कभी भी नोट लेके बता रहा हूं, कभी भी इस टी शेप में, उल्टी टी शेप में या राइट टी शेप में कभी भी नहीं आएगी। अगर मान लो, देखो आपको उदाहरण से समझ में आएगा, मैं बताता हूं। देखो अगर मान लो मैं मुख्य कार्बन श्रृंखला कुछ इस प्रकार से मानता हूं, अगर मान लो मैं यहां तक मान रहा हूं, तो देखो ये टी शेप नजर आ रहा है। तो मैंने कहा कभी भी जो कार्बन श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनोगे टी शेप में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये मैं इस पूरे को नहीं चुन सकता। कार्बन श्रृंखला हमेशा कैसी आती है? राउंड शेप आती है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन श्रृंखला का चुनना गलत है। ठीक है ना, कभी भी टी शेप में नहीं आएगी, ये पक्का ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस प्रकार से आएगी? कार्बन श्रृंखला ये रहेगी हमारी से। ठीक है ना, ये वाली हमारी क्या है? कार्बन श्रृंखला। ये मैंने आपको डॉटेड करके बता दी। ठीक है, सुन लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह Br, ये रहा। देखो Br क्या है? प्रतिस्थापी समूह है।
अब प्रतिस्थापी समूह है तो नंबरिंग देनी पड़ेगी, किसको पहला मानो, किसको दूसरा मानो, किसको तीसरा मानो, ठीक है। तो वो हमारे पास ये रहा हमारी ट्रिक, ठीक है। कम से कम नंबर किसको मिले, ठीक है, जहां प्रतिस्थापी समूह है या फिर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या क्रियात्मक समूह, उसको कम नंबर। तो देखो अब मैं नंबरिंग किस प्रकार से दूं, तो इसको कम से कम नंबर मिल जाए तो इसी को 1 दे देते हैं, इसको कम से कम हो जाएगा, इसको 2 दे दो और इसको फिर 3 दे दो, हो गया। ये इसकी नंबरिंग हुई। नंबरिंग के बाद हमें कुछ नहीं करना होता है, दिमाग यहाँ तक लगाना, नंबरिंग तक, उसके बाद फॉर्मूला लगाना, उसके सिवा कुछ नहीं करना, ठीक है। नंबरिंग तक आपको दिमाग लगाना, उसके बाद क्या लगाना, फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले से ही हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें और सही आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात देखो, तो ये कर दिया। ये करने के बाद हमें फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सबसे पहले 1 डिग्री पूर्वलग्न को देखो। 1 डिग्री पूर्वलग्न के रूप में हम क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी समूह। क्या इसमें है क्या, हाँ सर, इसमें प्रतिस्थापी समूह है, कौन है, ब्रोमो, ठीक है, ये रहा ब्रोमो। तो अब ये कौन से नंबर के कार्बन पर, पहले पर, तो क्या लिखोगे आप, 1 डैश ब्रोमो लिख दिया, ये लो। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो हमारा काम कौन सा हो गया, 1 डिग्री पूर्वलग्न वाला समाप्त हो चुका है। अब क्या देखेंगे, 2 डिग्री पूर्वलग्न। क्या रिंग बन रही है क्या, बोलो यस, ठीक है। कार्बन श्रृंखला की रिंग बन रही है क्या, ये देखो ये बन रही रिंग, तो रिंग बन रही है। तो 1 डिग्री पूर्वलग्न के बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, साइक्लो। तो हम क्या लिखेंगे अब, साइक्लो, ये लिख दिया हमने साइक्लो, ठीक है, साइक्लो लिखा। साइक्लो लिखने के बाद अब आगे चलते हैं, हम क्या देखते हैं अब, मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप, ठीक है, ये लिख दिए प्रोप। और फिर कार्बन कार्बन के बाद कौन सा बन है, सिंगल। सिंगल है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, एन। नाम क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा नाम, ये रहा प्रोपेन, ठीक है। मैंने जोड़ करके लिख दिया इसको। तो पूरा नाम क्या हो गया बच्चों इसका, 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं है, तो छोड़ देंगे उसको, ठीक है। अब देखो इनको मिटा करके मैं अगली स्लाइड में इससे और उदाहरण लेके आता हूं, जिसमें मतलब कि और हम आगे वाली स्टेप को समझने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, हम 10 एग्जाम्पल देख चुके हैं, उनके नामकरण कर चुके हैं, ठीक है। अब 11वें से स्टार्ट करते हैं। देखो हर एक एग्जाम्पल कुछ नया नियम लेकर के आ रहा है, ठीक है। इनमें से ही है वो, कुछ हटके नहीं है, ठीक है। हम 1 बाय 1 स्टेप में आपको मतलब कि थोड़ा सा अपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब 11 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे पहले तक हमने जब भी एग्जाम्पल जो 10 तक देखे थे उसमें कभी भी क्रियात्मक समूह को नहीं लिया था, लेकिन अब इसमें देखो क्रियात्मक समूह को भी मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वही, अगर मान लो मैंने यहाँ पर ये नोट लिखा था, उसमें क्या लिखा था, क्रियात्मक समूह, लिख देता हूँ एक बार ना। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, क्रियात्मक समूह को, ठीक है ना, नंबरिंग में, हाँ। फिर किसको लेते हैं बेटा, डबल बॉन्ड को। फिर किसको लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद किसको लेते हैं, प्रतिस्थापी समूह को, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है नंबरिंग के लिए, ठीक है। नंबरिंग क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, मतलब कि इसको नंबरिंग के माध्यम से बता सके कौन सी स्थिति कौन से कार्बन पर है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले तो हमें वही कौन सा चीज करना होता है, सबसे पहले इस मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना होता है, जो कि हमने चुन लिया है, ठीक है। जहां जहां मुख्य कार्बन श्रृंखला उसको चुन लिया, उसके बाद करनी होती है हमें नंबरिंग। अब नंबरिंग के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, नंबरिंग के लिए हम करते हैं, देखिए नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग उधर से करेंगे, उसको सबसे कम नंबर मिलेंगे जहां क्रियात्मक समूह होगा। क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, यस, ठीक है। ये रहा क्रियात्मक समूह OH, ठीक है ना। ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। देखो आपको क्रियात्मक समूह वाले में ये रहा, ठीक है, ये रहा OH, ठीक है ना। ये रहा एल्कोहल, ठीक है ना, जिसको जब भी अगर पूर्वलग्न के रूप में आएगा हाइड्रोक्सी लिखेंगे और अनुलग्न के रूप में आएगा तब ऑल लिखेंगे, ठीक है। जो एग्जाम्पल बाकी के मैं लेने वाला हूं ना, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज काम आने वाली है, ठीक है। और मैंने ये जो क्रम लिख रखा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है ना। कहाँ काम आएगा मैं अब बता दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पर देखें आप, तो ये तो क्या हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला, और ये क्या हो गया बच्चों, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो नंबरिंग दे दी है हमें। अब नंबरिंग देने, अभी नंबरिंग नहीं दी है, ठीक है। पहले हमने छांट लिया मुख्य कार्बन श्रृंखला को और किसको, फंक्शनल ग्रुप को छांट लिया। अब इसके बाद नंबरिंग देनी है। नंबरिंग के लिए वही मैंने बता दिया, कम नंबर किसको मिले, क्रियात्मक समूह को। अगर ये ना हो तो डबल बॉन्ड को, ये ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड को, ये ना हो तो
प्रतिस्थापी समूह को। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप जमे जहां से नंबरिंग करें, या करें या ना करें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो नंबरिंग क्रियात्मक समूह है तो इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1, ये 2 और ये 3। अगर मान लो मैं सपोज दैट इधर से करता 1 2 3, अब देखो ऊपर से करने पर क्रियात्मक समूह कौन से नंबर के कार्बन पर आ रहा है 3 पर, और नीचे से करने पर क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पर आ रहा है 1 पर। तो अब आपको ही ये डिसाइड करना है, आप दोनों तरफ से करके देखें ऊपर नीचे से, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि हम अगर मान लो कौन सा वाला नंबरिंग हमारा बेस्ट है, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला गलत हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उधर से तीसरे नंबर पे वो आ रहा था और इधर से पहले पर आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर ये चीज। अब ये नंबरिंग करने के बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद यहां तक हमारा दिमाग लगाना है एक्टिव रह करके। इसके बाद अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला, ठीक है, वाकई में जादुई फॉर्मूला है जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो लगाते हैं, क्या इसमें पूर्वलिंग के रूप में 1 डिग्री पूर्वलिंग के रूप में प्रतिस्थापी है क्या? कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है। प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। 2 डिग्री पूर्वलिंग के रूप में रिंग बन रही है क्या, श्रृंखला बन रही है क्या? देखो श्रृंखला बन रही है क्या, नहीं बन रही है तो छोड़ देंगे। फिर हम अगला आते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में जितने भी कार्बन है उसके लिए आपको 10 तक ये कम से कम याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैथ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए एक्स हेप्ट, ठीक है, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये 10 सबको याद होने चाहिए, ठीक है। ये मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं कि ये इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर देखो अब हम हमारे फॉर्मूले इस पर उदाहरण पर चल गए। ये दोनों में से कोई भी नहीं था, ठीक है, ना तो प्रतिस्थापी समूह था और ना ही इसमें रंग बन रही है, तो ये भी छोड़ दिया। अब कहां तक आ गए हम? मुख्य कार्बन श्रृंखला पर। मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में हम कार्बन की संख्या को देखते हैं। तो इसमें कितने कार्बन बच्चों? 3। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप, ठीक है, लिख दिया हमने। ये देखो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप, ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? 2 डिग्री अनुलंब। 2 डिग्री अनुलंब के रूप में बच्चों हम क्या देखते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य बंध की संख्या को। सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। इसमें कौन सा सिंगल है? सिंगल के लिए क्या लिखेंगे हम? सिंगल के लिए लिखते हैं एन, ठीक है। अब देखो हमने ये लिख दिया एन, ये लो मैंने लिखा एन, लिख दिया एन। अभी मैं जोड़ के नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में जोड़ के लिख दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया। फिर हमने क्या देखना? 1 डिग्री अनुलंब को। 1 डिग्री अनुलंब के रूप में हम क्या देखते हैं बच्चों? क्रियात्मक समूह। क्या इसमें क्रियात्मक समूह है? वो जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, ये ना क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब क्रियात्मक समूह जब आता है तो वो अनुलंब के रूप में उसको क्या लिखते हैं हम, ठीक है। देखो मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। ये रहा OH, एल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। ये इसका नाम है, ये इसका पूर्व लग्न है और ये इसका अनुलग्न है, ठीक है। तो OH जब अनुलग्न के रूप में लगेगा तो क्या लगेगा बच्चों? ऑल, ठीक है। तो अब कौन से नंबर के कार्बन पर है? 1 पर, तो हम क्या लिखेंगे? 1 ऑल। क्या लिखेंगे? 1 ऑल, ये इसका नाम हुआ, ठीक है। अब इसको आप क्या करें? संधि करके लिख दें, तो आप इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मैं संधि करके लिख रहा हूं। प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और ऑल जोड़ रहा है, ठीक है। और एक अंडरस्टूड होता है, मैंने कहा एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ऑल को इसमें जोड़ दो संधि करके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्लियर? इसका नाम क्या हो गया? प्रोप प्लस एन और 1 ऑल का नाम क्या हो गया बच्चों? प्रोपेनॉल, ठीक है। क्लियर है? देखो अब अगला एग्जांपल है हमारे पास 12 नंबर का, 12वें नंबर का। इसको देखें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जब भी अगर आपको प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो आपको क्या करना है? मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुन लेना है। तो चुन लो, ये हमारी क्या है बच्चों? मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन ली, ये लो। अब इसके बाद क्या करनी होती है हमें? नंबरिंग। मैंने क्या कहा? नंबरिंग के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये स्टेप, ये नोट आप याद रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे कम नंबर उसको मिले जिधर से क्रियात्मक समूह हो, या फिर डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या प्रतिस्थापी समूह। तो इसमें देखो ना तो क्रियात्मक है, ये दोनों तो कौन है? प्रतिस्थापी है, ठीक है।
ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल है, डायरेक्ट कौन आ रहा है, प्रतिस्थापी। अगर मान लो ये तीनों अनुपस्थित है ऑटोमेटिक इसका नंबर आ जाएगा। अगर मान लो ये दोनों उपस्थित है तो इसका आएगा, ये तीनों है तो इसका आएगा, और ये चारों है तो सबसे पहले इसका नंबर आएगा क्रियात्मक समूह का। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो मैंने कहा आप दोनों तरफ से एक बार करके देखें, ठीक है, और जो आपको गलत लगे उसको क्रॉस कर दें। ठीक है, देखो मैं इधर से कर रहा हूं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो मैं ऊपर से करके देखता हूं, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। देखो पहले ऊपर वाला देखें, ऊपर से कर रहे हैं तो एक क्रियात्मक समूह तो 3 पर आ रहा है और एक 4 पर आ रहा है, और नीचे से कर रहे हैं तब एक क्रियात्मक समूह पहले पर आ रहा है, एक दूसरे पर आ रहा है। कौन से तरफ से कम नंबर मिल रहा है, जिधर से कम नंबर मिल रहा है वो सही होता है, जिधर से ज्यादा मिल रहा है वो गलत होता है। तो कौन सा गलत है, हमारा ऊपर वाला गलत है। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने जो एग्जांपल लिए जिनमें क्रियात्मक समूह को देखा, सॉरी प्रतिस्थापी समूह को देखा, कोई एक आ रहा था, या तो एक बार Cl आया, एक बार Br आया। लेकिन अब देखो ये एक और नया नियम लेकर के आ रहा है, यहाँ पर 2 Cl आ रहे हैं। अब क्या करें सर, देखो कुछ भी नहीं करना है, अब हमें क्या करना, ये वाली स्टेप याद रखनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिंपल है। जैसे कि ये जो क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई भी एक जैसा प्रतिस्थापी समूह 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6, 7, 8, 9 कितनी बार आए। ठीक है, अगर मान लो एक बार आता तो हम मोनो लिखते हैं, अगर वो 2 बार आता तो क्या लिखते हैं, हम डाई लिखते हैं। 3 बार आता तो ट्राई, 4 बार आता तो टेट्रा, 5 बार आता तो पेंटा, 6 बार आता तो हेक्सा। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। देखो अब यहाँ पर क्लोरीन कितनी बार आ रहा, 2 बार। कितनी बार आ रहा, 2 बार। एक बार आता तो हम मतलब कि उसको कोई काउंट न करके एक बार तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, जिस किसी भी कार्बन से जुड़ा होता है वो लिख करके हम क्या लिख देते हैं, क्लोरो। लेकिन अब क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर मान लो एक ही, मैंने क्या कहा, अगर समान संख्या में प्रतिस्थापी समूह आते हैं, जैसे कि 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, कितनी बार भी आए, उसके लिए ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन, लगभग इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें देखो ये बदल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट आता है। ठीक है, पेंटा से तो लगभग ये सेम हो जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन हम ये तो जनरली सबको याद ही होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई जो भी बच्चा साइंस का है उसको ये चीजें, मुझे 100% भरोसा है, जरूर याद होगा। ठीक है, तो यार टेंशन ना लें, तो हो गया। अब देखो ये चीज हो गई, हमें एक और नई चीज जानने को मिली। कौन सी, अगर मान लो 2 प्रतिस्थापी समूह एक साथ आते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं, डाइवर्ड लिखते हैं। तो अब लगाए फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करें। फॉर्मूला में सबसे पहले हमें क्या लिखना, तो 1 डिग्री पूर्वलंब को लिखना होता। अब 1 डिग्री पूर्वलंब के रूप में हमारे पास कौन है, क्लोरीन है, क्लोरो है, जो कि क्या है, 2 बार है। तो दोनों की स्थिति दर्शाएं आप। ठीक है ना, एक बार तो कौन से नंबर पर है, 1 पर, और एक बार कौन से नंबर पर है, 2 पर। ठीक है, इनमें कॉमा लगाएं। ठीक है ना, अगर मान लो कॉमा नहीं लगाओ तो क्या लगेगा, ये 12 लगेगा। ठीक है, इसलिए कॉमा लगाना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि एक क्लोरीन पहले नंबर के कार्बन पर है और एक क्लोरीन दूसरे नंबर के कार्बन पर है। अब दोनों क्लोरीन है। ठीक है, 2 बार आ गया तो अब क्या लिखेंगे, हम डाइवर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 डाई। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 2 डाई। ठीक है, और Cl के लिए क्या लिखते हैं हम, क्लोरो। Cl के लिए क्या लिखते हैं, ऑटोमेटिक आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप ये निकल के आओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक है, लिख दिया। देखो डाई क्यों लिखा, क्योंकि क्लोरो 2 बार आ रहा था, और कौन कौन से कार्बन पर आ रहा है बच्चों, पहले और दूसरे पर। ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, मैं चाहूं तो ये लो मैंने मिटा दी है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आप ऊपर वाली नंबरिंग को सही मानते हैं, ठीक है ना, अगर मान लो ऊपर वाली इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप करते, एक बार बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सवाल कैसे भी गलत हो सकता है, सारी चीजें सही करने के बावजूद आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, देखो अगर आप ऊपर वाली नंबरिंग से इसको क्या करते हैं, IUPAC नाम देते, तो आप क्या करते, फिर क्या लिखते, 1 और 2, ये तो नीचे वाली के अकॉर्डिंग है, 1 और 2 लिखा। लेकिन अगर मान लो आप ऊपर वाली के अकॉर्डिंग लिखते तो आप क्या लिखते, 3 4, क्योंकि एक तो 3 पर आ रहा था और एक कौन से नंबर पर आ रहा था, 4 पर, ये लिखते आप 3 4 डाइक्लोरो, ये लिखते। तो अब इन नंबरिंग के कारण आपने पूरा नामांकन सही किया तो भी आपका सवाल क्या होता, गलत जाता। तो ये ऊपर वाली नंबरिंग सही नहीं है, कौन सी है, नीचे वाली सही है बच्चों। तो ये पहले नंबर पर है तो पहले को पहला लिख दिया, ये 2 पर है, बीच में कॉमा लगाना क्योंकि ताकि ये 12 ना दिखे। तो 1 2 डाइक्लोरो। ठीक है,
हमारा ये काम पूरा हुआ। क्या रिंग बन रही है 2 डिग्री पूर्णलंब के रूप में? नहीं बन रही तो छोड़ो। क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? जितने कार्बन हो उतने के लिए आपको संख्या याद ही है, 4 है। 4 के लिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। क्या लिखते हैं बच्चों? ब्यूट। उसके बाद क्या देखते हैं हम? 2 डिग्री अनुलंब। 2 डिग्री अनुलंब के रूप में क्या देखते हैं हम बच्चों? हम देखते हैं कार्बन कार्बन के मध्य बंध की संख्या, बॉन्ड की संख्या। तो कौन सा है? कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। क्या क्रियात्मक समूह है 1 डिग्री अनुलंब के रूप में? नहीं है तो छोड़ दीजिए। नहीं है तो आप इसका नामांकन ये हमारा पूर्ण हो चुका है। अब आप चाहो तो इसकी क्या कर दो? संधि करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? वही 1 2, फिर इसके बाद डैश लगाना होता है, डाई क्लोरो, और ब्यूट के लिए तो ब्यूट, और एन को आप संधि करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 12 नंबर के स्टेप हमारी खत्म हुई। इसमें एक और चीज जानने को मिली। कौन सी? अगर 2 प्रतिस्थापी समूह एक साथ आते हैं तो हम क्या करें? ठीक है, तो मैंने आप उसके लिए बता दिया कि अगर 2 प्रतिस्थापी समूह एक साथ आते हैं तो हमें डाई लिखना। 3 एक साथ आते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ भी Cl होता तो हम क्या लिखते? ट्राई। डाई की जगह क्या लिखते हैं? ट्राई, और उस 3 वाले को 3 और लिख देते, यहाँ पर 1 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना, तो हो जाता ब्यूटेन हो जाता हमारा। ठीक है, 4 बार आ जाता तो टेटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, ये 3 4 ये याद कर लें और ये याद कर लें। ठीक है, जिसमें आपका काम हो जाना है। अब देखो बच्चों, अगला आता है। अगला क्या है हमारा? 13वें नंबर का उदाहरण। ठीक है, अब इसमें भी आपको एक और नई चीज जानने को मिलेगी समय के साथ, टेंशन ना ले। ठीक है, सबसे पहले क्या करें? मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुन लिया। देखो ये जो प्रतिस्थापी समूह ETC है ना, ये ऊपर भी जुड़ा हो सकता है, नीचे भी, इसलिए मैं इस बार नीचे लेकर आऊं। ठीक है ना, ऊपर आप ये सोचोगे ऊपर ही ऊपर जुड़ा होता है, नहीं, ये नीचे भी हो सकता है, साइडों में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है, जहां भी जुड़ रहा है आपको तो वो देखना है। ठीक है, तो आपने क्या किया? मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुन लिया है। अब चुनने के बाद अब आपको क्या करना? नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग के लिए देखो ये रहा चीज। ठीक है, नंबरिंग के लिए ये आपके पास क्या है? नोट है, फॉर्मूला है, कुछ भी याद करें। ठीक है, दादाजी, पिताजी, बड़ा भाई, फिर आप आते हो। सीधी सी बात है, इस ट्रिक को फॉलो करें तो आप ऑटोमेटिक, अगर मान लो क्रियात्मक समूह है तो उसको सबसे कम नंबर मिले, सबसे पहले उसका नाम आए। अगर मान लो क्रियात्मक समूह नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो उसका आए। और अगर डबल बॉन्ड के नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए नंबरिंग देनी है सबसे कम। अगर मान लो ये भी नहीं है तो फिर प्रतिस्थापी समूह को नंबरिंग देनी है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है? प्रतिस्थापी समूह, ये 3 अनुपस्थित है। दादाजी अनुपस्थित है, पिताजी अनुपस्थित है, बड़ा भाई अनुपस्थित है, तो इसके बाद आपका ही नंबर आता है। कौन? प्रतिस्थापी समूह का। ठीक है, तो नंबरिंग दे। मैंने कहा आप दोनों तरफ से नंबरिंग देके देखें, जो आपको बेस्ट लगती है उसको आप राइट मान लें और एक को गलत मान लें। ठीक है, एग्जाम में भले से मत करना ही है ना, सीखने के लिए। देखो मैं पहले इधर से नंबरिंग देता हूं, इधर से दे रहा हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 दे दी, इधर से दी मैंने। अब मैं ऊपर से भी देता हूं नंबरिंग। ठीक है ना, मतलब इसको 1 रख के दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। इधर से भी हमने नंबरिंग दी है। अब देखो आपके लिए कौन सी नंबरिंग बेस्ट रहती है, ये आपको कैसे देखना? ऐसे देखना, जो भी आपके पास क्रियात्मक समूह है, प्रतिस्थापी समूह है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी है आपके पास। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या आ रहा है? 2 प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं। अब इनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। देखो अब नीचे से जब दे रहे हैं, एक प्रतिस्थापी समूह दूसरे पर आ रहा और एक तीसरे पर आ रहा, दूसरे और तीसरे पर। इधर वाले में देखें, आप चेक करें, 1 2 3 4 5। इधर वाले में देखना, एक प्रतिस्थापी तीसरे पे आ रहा और दूसरे प्रतिस्थापी चौथे पे आ रहा है। इधर से दूसरे और तीसरे पे आ रहा है, उधर से तीसरे और चौथे पे आ रहा है। कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है? अब आप इतने तो खुद ही समझदार हो कि पहले 2 3 आता है कि 3 4 आता है। ठीक है, मैंने कहा कम से कम नंबर, तो कम से कम नंबर नीचे वाले से मिल रहा, तो ऊपर वाला क्या होगा? गलत होगा। तो आप इसको क्रॉस लगा दें, इसको राइट कर ले। ये सिर्फ समझाने की दृष्टि से। ठीक है, नो टेंशन। ये काम कर लिया। अब ये काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अब आपको लगाना फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले अब आपके पास एक और इंपोर्टेंट नोट आता है, वो मैं बताता हूं। अभी तक जो हम नामांकन कर रहे थे उसमें या तो देखो यहाँ क्लोरीन आया, यहाँ 2 बार आया, तो उसके लिए डाई, ये नियम भी पढ़ लिया हमने। इसमें तो क्रियात्मक समूह आ गया। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने नियम पढ़ लिया है। अब लेकिन
यहाँ पर क्रियात्मक प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं, लेकिन दो आ रहे हैं और अलग अलग आ रहे हैं। देखो Cl भी क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, और Br भी क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। ये देखो, ये रहा हमारा Cl भी प्रतिस्थापी समूह, Br भी प्रतिस्थापी, I भी प्रतिस्थापी, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब अभी तक हमने एक साथ दो को नहीं देखा था, मतलब अलग अलग को। अब यहाँ पर मिल रहा है हमारे पास Cl भी मिल रहा है, Br भी मिल रहा है। अब क्या करें सर, कि किसको पहले लिखना, ठीक है, फिर से हमें प्रायोरिटी देनी है, किसको पहले लिखे। तो अब आपके लिए, इसके लिए क्या करना बच्चों, इसके लिए ये करना होता, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्या लिखते हैं, क्लोरो या क्लोरीन, और इसके लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो, ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं हम, ब्रोमो। अब ये देखें कि क्लोरीन C से बन रहा है और ब्रोमो B से बन रहा है, ठीक है, क्लोरीन C से बन रहा है, ब्रोमो B से बन रहा है। आप जो ABCD पढ़ते हो, ठीक है ना, अल्फाबेट पढ़ते हो, उस समय जो पहले आए उसको पहले देना और जो बाद में आए उसको बाद में लिखना है, ठीक है। अगर देखो ABCD आप सभी जानते हो, A से Z तक ABCD सबको आती है, मुझे सबको पता है, ठीक है। अब ये बताना आप कि ABCD में सबसे पहले A आता है, उसके बाद B आता है, उसके बाद C आता है। तो अब मैं बताऊं, इसमें B को पहले लिखूंगा, C को पहले, इतने आप खुद समझदार हैं, मैंने आपको बता दिया है, नोट करके इसको बात को नोट कर लेना कि अल्फाबेट में जो पहले आएगा, अगर दो प्रतिस्थापी समूह अलग अलग आ रहे हैं तो उनके लिए आपको क्या करना, आपके लिए कुछ नहीं करना, आपको अल्फाबेट में उनको ABCD के अकॉर्डिंग जमा देना है, ठीक है। तो जो पहले आए उसको पहले लिखें और जो बाद में आए उसको बाद में लिखें, ठीक है। तो अब देखो, आपको तो पता लग गया होगा कि Br को पहले लिखना, Cl को बाद में लिखना। तो अब हम हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका नामांकन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लंब के रूप में बच्चों हम क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह हमारे पास दो है, एक तो Br है और एक क्लोरो है। अब देखो, Br को पहले लिखना, क्यों लिखना, क्योंकि अल्फाबेट में ये पहले आ रहा है, और अब ये कौन से नंबर पर है, 3 पर, तो क्या लिखेंगे हम, 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे बच्चों, 3 ब्रोमो। फिर कौन आ रहा है बच्चों, Cl आ रहा है, ठीक है। अब Cl कौन से नंबर के कार्बन पर आ रहा है, दूसरे पर, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। ये अच्छे तरीके से याद रखना, ऐसा नहीं है कि मतलब कि सर 3 पहले लिख दिए 2 बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये Br के लिए लिखा, Br तीसरे नंबर के कार्बन पर और Cl दूसरे नंबर के कार्बन पर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप क्या लिखते थे कि सर 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, ऐसा करते तो आप गलत हो जाता, ठीक है। मैंने कहा अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना। तो लिख दिया हमने, प्रतिस्थापी समूह हो गया हमारा। इसके बाद क्या देखना होता है हमें, इसमें रिंग को देखना होता है। रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, नहीं बन रही तो छोड़ो, रिंग बनती तो साइक्लो लिखते, नहीं बन रही तो छोड़ दिया, सीधी सी बात है। इसके बाद क्या देखते हैं बच्चों, हम मुख्य कार्बन श्रृंखला को देखते हैं। आप, मैं इसको बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको याद रह सके, ठीक है ना। मुझे तो याद है क्योंकि मैंने इसको 100 बार कम से कम पढ़ा दिया, पढ़ लिया, ठीक है, बच्चों को बता दिया, सब कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे तो याद है, लेकिन जो भी नए बच्चे हैं, जो भी एक बार इसको देखे, ताकि उसको भी लगे कि सर इस पर बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको 3-4 चीजें याद करनी है इस पूरे में। एक तो क्या करना, 1 डिग्री अनुलग्न के रूप, पूर्व लग्न के रूप में प्रतिस्थापी समूह याद कर लें 5-7 तक, ठीक है। ये शुरू के 7-8 भी कर लेंगे ना, जिसमें आपका काम हो जाना है, ठीक है। फिर 2 डिग्री पूर्व लग्न, तो ये तो आपको अंधे तो हो नहीं, अगर मान लो रिंग बन रही है तो साफ साफ दिखाई देगी, रिंग बन रही है तो साइक्लोवर्ड आएगा, ठीक है। और मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में आप कार्बन देख ही लोगे, ठीक है, जितने कार्बन उसके लिए आप क्या लिखते हो, ये भी कर ही दोगे, ठीक है। तो 2 चीजें तो ये, फिर 3 चीजें ये, एन, इन और आइन, ये याद रखना। और उसके बाद अनुलग्न क्रियात्मक समूह के रूप में 5-7 तक ये क्रियात्मक समूह याद रखने, जिसमें आपका काम हो जाना, आपको कुछ भी याद नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये तो इसके जैसे ही है, तो आप ये तो 2-3 तो याद रख ही लोगे, मुझे पक्का आप पर यकीन है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आगे चलते हैं हम। मैं आपको ना एक चीज और सिखाने वाला हूं, ठीक है। कभी कभी मतलब बड़े एग्जाम्स में क्या करता है, वो नाम आपको दे देगा और सूत्र पूछेगा, तो वो भी मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सूत्र बनाना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे ऐसे, मतलब डायरेक्ट पहले नाम लिख दूंगा, नाम के बाद फॉर्मूला बना के बताऊंगा कैसे फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच गए बच्चों, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब फिर क्या देखते हैं, हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट, क्या लिखते हैं हम, पेंट। और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल है, सिंगल के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंटेन। तो मैंने जोड़ के लिख दिया, ठीक है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया, ठीक है, ये हो गया।
अब अगला उदाहरण आता है हमारा 14 नंबर का। 14 नंबर, देखो क्लास लंबी हो सकती है लेकिन एक ही क्लास में आपको सारी चीजें सिखा के जाऊंगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। अगला आता है 14वें नंबर का। अब इसमें देखो, अब जो 14वें नंबर का उदाहरण है इसमें आप देखें, हमारे पास मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुने, ये चुन लिया मुख्य कार्बन श्रृंखला को, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने के बाद इसमें एक क्रियात्मक समूह भी दिखाई दे रहा है, वो जो कि कौन है, ये रहा, ये हमारे पास क्या है, क्रियात्मक समूह, ये रहा, देखो ये रहा COOH डबल बॉन्ड O, ये रहा, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड करूंगा बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड आ रहा ये किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हमें अगर मान लो इसमें आपको ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं करना, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल है तो एन ही लिखना, कार्बन कार्बन के मध्य डबल है तो इन लिखना, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल है तो आइन लिखना। और यहाँ पर यह ना सोचे, मैंने कहा था अगर मान लो कार्बन कार्बन के मध्य डबल आ रहा है तो इन लिखना, लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, तो आप इसकी टेंशन कतई नहीं लेनी है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य है, इसलिए आप इसको सिर्फ क्या मानेंगे, क्रियात्मक समूह मानेंगे। अब इसके बाद क्या करनी है बच्चों, नंबरिंग। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग क्या है, करो नंबरिंग। सबसे पहले किसको कम नंबर देने, क्रियात्मक समूह। सबसे पहले नाम किसका लिखना, इनका, ठीक है, ये लो, हो गया, नंबरिंग कर दी है, टेंशन फ्री। नंबरिंग करने के बाद कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह है, क्या प्रतिस्थापी, क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह अलग है, ठीक है ना, तो याद रखना। क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह है क्या, इसमें क्या कुछ है क्या, नहीं है, छोड़ो। फिर इसके बाद रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, छोड़े, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है, 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, हम 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप। फिर कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल है, सिंगल के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो मैं यहीं लिख देता हूं जोड़ करके, प्रोपेन। फिर इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, क्रियात्मक समूह आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अनुलग्न के रूप में क्या लिखते हैं हम, ओइक अम्ल। तो क्या लिखोगे आप, और कौन से नंबर के कार्बन पर, 1 पर, तो आप क्या लिखो, 1 ओइक अम्ल, ठीक है ना, ये लिखना है आपको, हो गया, जिसमें आपका नामांकन इसका भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसको देखो जोड़ करके लिख सकते हो आप, चाहो तो इसको संधि करके लिखते हैं, देखो संधि करके क्या हो जाएगा, इसका संधि करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रो प्लस एन बराबर प्रोपेन। अब बन क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, तो बन को नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो प्रोपेन ओइक अम्ल आ रहा है, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रत्येक उदाहरण मैंने आपको मतलब कि एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इसके बाद मतलब कि लगभग मैं आपको 25 से 30 उदाहरण कराने वाला हूं, जिसमें आपके सारी की सारी चीजें, ये पूरा फॉर्मूला है ना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया, ठीक है, वीडियो को पॉज करते हैं, अगले वाले और उदाहरण लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगले उदाहरण कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारे सामने है, ठीक है बच्चों। अब लगभग आप आराम से सीख गए होंगे कि हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 15वें नंबर का उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना, ठीक है, हमें क्या करना कि इसमें आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना होता है। तो बार बार यही परेशानी आती है, क्योंकि मुझे बच्चों इसको मिटाना होता है, दोबारा और एग्जांपल्स लिखने होते हैं, ठीक है। उसके लिए वीडियो को पॉज करने जाना, फिर वापस से आना चालू करके, है ना, तो क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। तो चलते उदाहरण इससे पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। 15वां हमारे पास हमारे सामने उदाहरण है। अब आप लगभग ये सीख गए होंगे कि हमें सबसे पहले कार्य करना कौन सा होता है, ठीक है। हमें सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना है, चुनने के बाद नंबरिंग करनी है, नंबरिंग के बाद हमें दिमाग नहीं लगाना, क्या लगाना, फॉर्मूला, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले ये मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुन लें, ये हमारी क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है, ये चुन लिया हमने। अब चुनने के बाद क्या करनी होती है बच्चों, नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के लिए मैंने कहा था आपको, मैं 3-4 बार बता चुका हूं कैसे करें। सबसे पहले क्रियात्मक समूह सबसे कम नंबर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रतिस्थापी समूह। क्या इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा, ये रहा, ये क्या है। अब आपको अगर मान लो जब तक ये प्रतिस्थापी समूह याद नहीं होंगे तो आप भूल जाओगे कि कहाँ प्रतिस्थापी समूह है, कहाँ पर क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो मैंने शायद इसको प्रतिस्थापी समूह बोल दिया, प्रतिस्थापी समूह नहीं है बेटा, है ना, ये कौन सा है, क्रियात्मक समूह है। ये देखो आप, ये रहा
C डबल बॉन्ड O। अब आप ये मत समझना ये सर C डबल बॉन्ड O कुछ इस प्रकार से, ये तो यूं लिख रहा है, ठीक है ना, ये यूं लिख रहा है, और ये यहाँ पर जो हमारा उदाहरण है इसमें तो कुछ यूं लिख रहा है। तो बात एक ही है, मतलब कार्बन के और ऑक्सीजन के मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, वो चाहे यूं आए या यूं आए, ठीक है, ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा, देखो मतलब इसमें क्या है हमारे पास क्रियात्मक समूह है, ठीक है, ये रहा कीटोन समय का जो को ये रहा, ठीक है। अब देखो ये चुन लिया हमने, नंबरिंग करें, नंबरिंग के लिए हमें, आप अगर मान लो वापस से भूल गए हो तो मैं दोहरा देता हूं। क्रियात्मक समूह सबसे पहले, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी समूह, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ये याद रखने के लिए, ठीक है। बार बार क्यों दोहराऊं, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अब आप नंबरिंग करें, नंबरिंग करके देखें, जहां से क्रियात्मक समूह कम से कम नंबर मिले उधर से आपका नंबरिंग बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो इधर से देते हैं। अब इसमें देखो एक और नई चीज आएगी, वो आपको मैं बताऊंगा क्या आ रही है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इधर से 2, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4 और ये 5, ठीक है। नंबरिंग कर दी। अब कौन सी बेस्ट है, अब आपको ये पता लगाना, पता लगाने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर किधर से मिला है, ठीक है। अब इधर से गिने, इधर से क्रियात्मक समूह ये रहा, तो कौन से नंबर पर है, 1 2 3। इधर से क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पर आ रहा है बच्चों, तीसरे पर। इधर से देखें, इधर से कौन से नंबर पर आ रहा है, ये देखें 1 2 3, दोनों तरफ से 3 नंबर पर आ रहा है, विशेष कर करके देखें, ठीक है। इधर से देखें तो ये देखो 1 2 3 क्रियात्मक समूह ये रहा, तीसरे नंबर कार्बन पर आ रहा है। इधर से देखें 1 2 3, इधर से भी तीसरे पर आ रहा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, हमारी ये जो नंबरिंग की गई है दोनों तरफ से इस बार ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जब भी अभी तक कर रहे थे क्या हो रहा था, एक तरफ की नंबरिंग गलत आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से हम जब नंबरिंग करके देख रहे थे तो किधर से कम ज्यादा नंबर आ रहे थे, लेकिन इधर से दोनों तरफ क्या आ रहा है, इस वाले उदाहरण में बराबर आ रहे हैं। तो ये दोनों नंबरिंग ठीक है, ठीक है। अब दोनों नंबरिंग ठीक है तो आपकी मर्जी पर है, जैसे आप इसका नाम लिखे, ठीक है। अब हमें ये नंबरिंग कर दी, सब कुछ कर लिया, मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुन लिया। ये सब करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहां तक दिमाग लगाना है, इसके बाद लगाना फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हमें 1 डिग्री पूर्वलंब को लिखना है। 1 डिग्री पूर्वलंब के रूप में हमें क्या देखना होता है बच्चों, प्रतिस्थापी समूह। इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ो। रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, छोड़िए। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों हम, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। ये लिखा हमने पेंट। कार्बन कार्बन के मध्य कौन से बंध है, सिंगल। सिंगल के लिए कहते हैं, क्या लिखते हैं, एन। तो मैंने क्या लिख दिया, पेंटेन लिख दिया। इसके बाद क्या देखते हैं हम, 1 डिग्री अनुलंब। इसके रूप में क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह है ये सर, ये रहा हमारे पास क्रियात्मक समूह, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा 8वें नंबर का, ठीक है। अब क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ऑन। क्या लिखते हैं बेटा, ये लिखते हैं। अब कौन से नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर, तो आप ये भी लिखना होता 3 ऑन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। ये हमारा नाम हो जाएगा किसका, इस 15वें नंबर के एग्जाम्पल का, ठीक है। पेंटेन 3 ऑन कौन से नंबर पर है बच्चों, तीसरे नंबर पर, इसलिए हम ये लो मैंने लिख दिया, ठीक है, पेंटेन 3 ऑन। अब अगला आता है हमारे पास 16वें नंबर का, ठीक है। मैंने कहा आपको हर एक उदाहरण एक नए स्टेप की तरफ लेकर के जा रहा है, तो आप ये विशेष करके ध्यान रखें। सबसे पहले वही मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुने, ये लो चुन लिया है हमने, ये चुना, ठीक है। इसके बाद नंबरिंग, अब नंबरिंग किधर से करें, अब देखो इसमें ये क्या है, मैं बता देता हूं आपको, आप भूल जाओ। ये तो क्या है, Cl है। Cl मतलब कि क्या है, प्रतिस्थापी समूह। ये क्या है बच्चों, प्रतिस्थापी समूह है। और OH क्या है, ये रहा देखो OH, ये रहा OH, ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। तो अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये तो क्या है, क्रियात्मक, ठीक है बच्चों, क्रियात्मक समूह, ठीक है। देखो इस वाले उदाहरण में हमें एक नई चीज जानने को मिल रही है कि क्रियात्मक समूह भी एक साथ और प्रतिस्थापी समूह भी एक साथ आ रहा है। अब देखो दोनों एक साथ आते हैं, तब नंबरिंग किधर से करें, तब नंबरिंग मैंने कहा ना, इसको याद रखें, टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले नंबर किसको मिले, क्रियात्मक समूह, क्योंकि ये दादाजी है, ये पिताजी है, ये बड़ा भाई है, और ये तब जाकर के प्रतिस्थापी समूह आता है लास्ट में, ठीक है।
अगर मान लो कोई नहीं है, जैसे कि अगर मान लो इस उदाहरण में ये नहीं होता तो प्रतिस्थापी एक यही मात्र होता, तो इसके लिए कम नंबर मिलता फिर। लेकिन कौन बैठे हैं, दादाजी, तो इनको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो किधर से नंबरिंग करनी बेस्ट रहेगी, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग सबसे बेस्ट रहेगी। नंबरिंग कर दी है हमने। नंबरिंग करने के बाद बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा लगाना, फॉर्मूला लगाएं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले में सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों, 1 डिग्री पूर्णांक। 1 डिग्री पूर्णांक के रूप में हम क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी समूह। क्या है, क्या, यस सर। कौन से नंबर पर है, तीसरे पर। 3 कौन है, क्लोरीन है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, लिख दिया हमने 3 क्लोरो। उसके बाद क्या देखते हैं हम, रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, छोड़िए। कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य श्रृंखला कौन सी है, सिंगल, सिंगल के लिए क्या लिखते हैं एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूह 1 डिग्री अनुलग के रूप में है क्या, यस सर है। कौन है, ये रहा OH आ रहा ना, तो OH के लिए क्या लिखते हैं हम, ऑल। और कौन से नंबर के कार्बन पर, 1 पर, तो आप क्या लिखोगे, 1 ऑल, क्या लिखोगे, 1 ऑल। ठीक है, ये लिख दिया 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल, इसका नाम हो गया। अगर आप इसकी संधि करके लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अंडरस्टूर होता है, 1 क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा, इसकी संधि करेंगे तो ब्यूटेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। देखो नाम ये भी सही है और ये भी सही है, आप टेंशन ना ले। अगर मान लो आप संधि करके नहीं लिखते हो तो भी आपका नंबर नहीं कटने वाला, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। अगर मान लो आप संधि करके लिखते हो ना तो अच्छा रहता है, ये मतलब कि और सोने में सुहागा, आप संधि करके लिखे तो और बढ़िया है। ठीक है, अगला उदाहरण आता है 17वें नंबर का। अब इसमें भी कोई क्या करना है हमें, सबसे पहले तो मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना। ये लो चुन लिया, चुनने के बाद क्या करनी है, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला याद रखें और मस्त रहे। ठीक है, तो देखो इसमें क्रियात्मक समूह है क्या, NO2 है, क्रियात्मक समूह है क्या, ये देखना NO2 क्रियात्मक समूह ही है या प्रतिस्थापी समूह है। अब ये आपको याद नहीं रहेगा ना तो आप कभी भी मतलब ये देखो इससे को सीख तो जाओगे, लेकिन अगर चीजें याद नहीं है तो गलत कर सकते हो। ठीक है, अब देखो NO2 इधर आ रहा है कहीं, ये आ रहा। अब आप अगर मान लो इसको क्रियात्मक समूह समझते तो ये तो प्रतिस्थापी समूह है, तो आप नंबरिंग में मैं कह रहा हूं 100% गलती हो जाती है आपसे। ठीक है, देखो अब नंबरिंग में, अब नंबरिंग देखो इसमें क्या होने, ये नाइट्रो N2 क्या है, NO2, ये क्या है बच्चों, ये प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह क्या है, ये प्रतिस्थापी समूह है। अब प्रतिस्थापी समूह है, लेकिन अब आप नंबरिंग देते, अगर मान लो इसको क्रियात्मक समूह मान लेते तो आप नंबर 1 इधर 2 3 4 इस प्रकार से दे देते, मुझे पता है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर मान लो देखो प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह को सबसे बाद में नंबर जाता है, जबकि पहले कौन को जाता है, क्रियात्मक समूह को। अगर आप इसको क्रियात्मक समूह मान के देते तो आप इसको नंबर 1 यहीं दे देते, वो की गलत हो जाता। क्यों हो जाता, देखो क्योंकि देखो क्रियात्मक समूह तो नहीं है, फिर कौन है, डबल बॉन्ड। तो अगर मान लो देखो दादाजी अनुपस्थित है, पिताजी का नाम आ रहा है, तो पिताजी का नाम आ रहा है तो पिताजी को आप नंबरिंग करें ना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, और प्रतिस्थापी समूह तो इसको तो बाद में नंबर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये तो बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4, इस प्रकार इसकी नंबरिंग सही होगी, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह को बाद में, क्यों, क्योंकि इससे पहले कौन आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी के बाद आते हो आप तो। ठीक है, तो इसलिए इसको बाद में नंबर जाएगा, इसको पहले जाएगा। अब देखते हैं हम, इसको नंबरिंग दे दी है, नंबरिंग के बाद हमें क्या करना होता है, नाम करना होता है। तो नाम करने के लिए क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह है, यस सर। कौन से नंबर पर है, 4 पर, 4 के लिए हम क्या लिखें, 4। ठीक है, यहाँ पर आप ये दिमाग मत लगा देना 4 के लिए टेट्रा या ब्यूट लिखना है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना होता है, यहाँ तो जितनी संख्या पर है वो लिखे। ठीक है, फिर एक डैश लगाएं, फिर क्या लिखे, NO2 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, ये रहा नाइट्रो, क्या लिखते हैं हम, नाइट्रो, ये लिख दिया हमने, नाइट्रो लिखा। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद करना होता है हमें बच्चों, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या देखना, रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही, छोड़ो। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंद है, सिंगल डबल ट्रिपल, देखो सिंगल है सर, पर ये मत भूल जाना कि डबल भी है। ठीक है, सिंगल तो है पर डबल भी है, तो अगर मान लो सिंगल है और डबल है तो
किसको भूल जाए, सिंगल को, और डबल को काउंट करें। तो डबल के लिए क्या लिखते हैं बेटा, इन। कौन से नंबर के कार्बन पर है, पहले पर ही है, ये रहा, एक के बाद ही शुरू हो रहा है, तो ब्यूट प्लस 1 इन, ठीक है। और एक को हम काउंट नहीं करते हैं, तो आप इसका संधि कर करके क्या लिख सकते हो, मैं तो बता देता हूं, क्या लिख दोगे आप इसको, 4 नाइट्रो ब्यूटे इन है ना, ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास लास्ट उदाहरण बचता है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद 2-3 उदाहरण और लेकर आऊंगा आपको, ठीक है, जिसमें आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद क्या करूंगा मैं, सबको मिटा करके, ठीक है, आप कितने सीखे, ठीक है, आपको 3-4 उदाहरण करने को दूंगा। अगर आप करके आप स्वयं से कर पाते हो तो ठीक है, अगर फिर तो सीख गए, अगर आप नहीं कर पाते हो तो बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को दोबारा देखें, शुरुआत से देखें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना है, ये लो चुन लिया, चुनने के बाद क्या करनी है, नंबरिंग करिए। इसमें क्या आपको प्रतिस्थापी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, डायरेक्ट कौन दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको ही आप नंबर 1 दे दें, 2 3 4 दे दिया नंबर देने के बाद फॉर्मूला लगाएं, इसमें से कुछ है क्या, नहीं है, छोड़ो। रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, छोड़े। इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल भी आ रहा है, अगर डबल भी आता तो भी नंबरिंग कहां से देते हम, डबल से देनी पड़ती। फिर मैंने क्या कहा था, देखो मैंने नोट करके हिसाब साफ बताया था यहाँ पर आपको, पहले क्रियात्मक समूह, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। सपोज दैट अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड भी आता तो डबल बॉन्ड को महत्वता देता मैं नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को ना भूलें, बार बार बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये लो मिटा दिया मैंने, तो ये इस प्रकार से हमने नंबरिंग दे दी। नंबरिंग के बाद क्या करना होता है बच्चों, प्रतिस्थापी समूह खोजना, नहीं है, छोड़े, प्रतिस्थापी नहीं है। इसके बाद क्या है, रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, छोड़े। कार्बन कितने हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट, लिख दिया। ब्यूट के बाद क्या करना है आपको, किसको देखना होता है, कार्बन के बाद बंद की संख्या, बंद कौन से है, ट्रिपल है, और ट्रिपल के लिए क्या लिखते हैं, आइन, लेकिन कौन से नंबर पर है, 1 पर, तो ब्यूट प्लस 1 आइन, और एक क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, समझ में ना आ रहा हो तो, ठीक है, ब्यूट प्लस 9 है, ठीक है। 4 के लिए तो ब्यूट लिखते हैं बच्चों, ब्यूट प्लस 1 आइन, ठीक है, और एक क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, तो इसके लिए मैं जोड़ करके क्या लिख दूंगा, देखना, संधि करके क्या लिख देंगे हम, ये हो ब्यूट, और आइन के लिए ब्यूटाइन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लगभग इस फॉर्मूले के सारी चीजें लिख चुके हैं, लेकिन अभी मतलब कि मैं 1-2 चीजें और है जो कि 3 से 4 उदाहरण में अब मैं इस फॉर्मूले का बिल्कुल निचोड़ आपको बताने वाला हूं। कोई भी चीज आपके लिए शेष नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको इसको मिटा करके दोबारा बताता हूं, ठीक है, और जो बचे हुए हैं। हेलो स्टूडेंट, तो देखो आगे इसी क्रम में मैं इस बार 3 ही उदाहरण लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो उदाहरण है, ठीक है ना, ये आपको एक तरीके से आपकी मंजिल की ओर, कहने का मतलब कि लास्ट स्टेज तक लेके जा रहे हैं। इसके बाद 1 या 2 उदाहरण और बताऊंगा हाईएस्ट आपको, जिसमें आप IUPAC नामकरण का कोई भी सिंपल से सिंपल या कठिन से कठिन नाम बड़े आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम 19 नंबर के उदाहरण पर, ठीक है। आपने अगर मान लो ये वीडियो शुरू से लेकर के अगर मान लो इस जगह तक पहुंचते हो तो बड़े आराम से इस चीज को तो आप सीख ही गए होंगे कि सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले हमें कार्बन श्रृंखला की उस चेन को चुनना है जो सबसे लंबी है, तो हमने उसको चुन लिया है। चुनने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग के लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सबसे पहले क्रियात्मक समूह, ठीक है। बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले दादाजी का नाम आना चाहिए, फिर पिताजी का, फिर बड़े भाई का, फिर आपका, ठीक है ना। ये लो, ये क्या है, नंबरिंग का आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब कि सबसे कम नंबर क्रियात्मक समूह को मिले, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर किसको, प्रतिस्थापी समूह को मिले, ठीक है। ये आपका क्या बेसिक नीड है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें, सबसे पहले नंबरिंग किसको देनी है,
इस फॉर्मूले में, ये देखें आप, इसमें देखो डबल बॉन्ड आ रहा और ये क्या है, OH क्या है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है, ये रहा OH, ये रहा, ठीक है, ये रहा OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो इसको भी मैं आपको इस प्रकार से डॉटेड कर देता हूं। ये तो क्या हो गया बच्चों, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब नंबरिंग किधर से थे, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले दादाजी क्रियात्मक समूह, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से होगी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं होता तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाती, क्योंकि दादाजी और डायरेक्ट पिताजी आ रहे, तो ये इस चीज का आप बराबर ध्यान रखें, ठीक है। नंबरिंग दे दिए, इसके बाद अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, क्या लगाएं, फॉर्मूला। क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह है क्या, नहीं है, छोड़े। रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, छोड़े। उसके बाद क्या, कार्बन की संख्या, कार्बन कितने हैं बच्चों, 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट। लिखा, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल डबल ट्रिपल कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल भी है डबल भी है, लेकिन लिखना कौन है, मैंने कहा ना, ठीक है। अगर मान लो दादाजी पिताजी और आप साथ में बैठे हो, तो सबसे पहले आप ज्यादा सम्मान किसको दोगे, दादाजी को, ठीक है, उनको ही देना। यहाँ पर देखो पिताजी और आप है, कहने का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो अब हमें किसको लेना, डबल बॉन्ड को लेना, सिंगल बॉन्ड को छोड़ देना। तो डबल बॉन्ड के रूप में हम क्या लिखते हैं बच्चों, ये रहा इन, तो क्या हो जाएगा, और कौन से नंबर के कार्बन पर है, कौन से नंबर के कार्बन पर है, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। नंबरिंग इधर से करी है तो तीसरे के बाद आ रहा, तो ब्यूट क्या आएगा, 3 इन, क्या आएगा, ब्यूट 3 इन, मतलब जिसके जस्ट बाद जो भी होता है ना वो लिखना होता है, ठीक है। तो ये आप विशेष करके ध्यान रखें, ब्यूट 3 इन, ठीक है। आप कहां तक पहुंच गए, 2 डिग्री अनिलक तक, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य आपने बंध देख लिया, मुख्य कार्बन श्रृंखला को देख लिया। अब आप कहां आ गए हो, अनुलग्न। अनुलग्न के रूप में किसको देखते हैं हम, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह क्या है आपके पास, एल्कोहल है, OH। तो अब इसके लिए मतलब कि पूर्व अनुलग्न के रूप में लगेगा तो क्या लगेगा, ऑल, तो क्या बन जाएगा, कौन से नंबर पर है बच्चों, 1 पर है, तो 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ये इसका नाम है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ये जुड़ेगा नहीं, तो ये इस प्रकार से इसका नाम रहना है, ठीक है। अगला उदाहरण आता है। अब अगले उदाहरण आने से पहले, ठीक है, चलो मैं आपको ये बता देता हूं, अगला उदाहरण जो आ रहा है, ठीक है, इस उदाहरण में आपको एक नया नियम मैं ऐड करने वाला हूं, जैसे कि प्रतिस्थापी समूह के लिए किया था ना, उस प्रकार से, ठीक है। देखो नया नियम क्या है इसमें, नया नियम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो कौन सी है मैं बता देता हूं। यहां पर देखना, एक तो प्रतिस्थापी समूह ये रहा, 1 मिनट रुके, माफी चाहूंगा बच्चों, बीच में गया इसके लिए, ठीक है, शुरू करते दोबारा से, ठीक है। तो हम ये वाला उदाहरण है, और अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है बच्चों, इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना है। अब देखो चुनने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 2 चीजें हैं, वो कौन सी है, ये तो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, और हमारे पास इसमें 2 क्रियात्मक समूह भी हैं। देखो कौन कौन से, एक तो ये रहा एक क्रियात्मक समूह, तो ये रहा, ये देखो इस प्रकार से कुछ आ रहा है नजर, C डबल बॉन्ड OH, ये रहा C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि कौन सा, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और एक और कौन है, एल्कोहल, OH आ रहा, तो ये भी क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जितने भी उदाहरण लिए उनमें कभी भी एक साथ 2 क्रियात्मक समूह नहीं आए थे। अब 2 क्रियात्मक समूह एक साथ आ चुके हैं। अब हम नंबरिंग कहां से करें और क्या करें, किसको प्राथमिकता दें किसको ना दें, ठीक है। जैसे कि अब वो वाली समस्या आपके सामने आ चुकी है कि अगर मान लो आपके सामने 2 बराबर रैंक के आदमी आकर के खड़े हुए हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं सेना की बात करूं कि 2 कैप्टन, मान लो ये भी कैप्टन है तो ये भी कैप्टन है, अब आपको प्राथमिकता किसको देनी है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, नियम कुछ भी नहीं है, आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ये, ठीक है, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये भी क्रियात्मक समूह है और ये भी क्रियात्मक समूह है। अब सबसे पहली बात तो अब नंबरिंग किधर से करनी है, ये भी आपके पास समस्या, क्योंकि ये भी क्रियात्मक समूह है तो ये भी क्रियात्मक समूह है, किसको आप कम ज्यादा नंबर दे सकते हो, क्योंकि ये आपके सामने समस्या पेश हो गई, क्योंकि ये दोनों बराबर के। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने कहा ना, अब ये आपके लिए पूर्व लग्न और अनुलग्न यहाँ काम आने वाले हैं, ठीक है। किस प्रकार से आएंगे, देखो
ये भी क्रियात्मक समूह और ये भी क्रियात्मक समूह। अब अगर मान लो एक साथ दो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक को तो क्रियात्मक समूह मान लेते हैं अनुलग्न के रूप में, और एक को हम क्रियात्मक समूह न मान करके उसको प्रतिस्थापी मानते हैं। तो किसको प्रतिस्थापी मानना है और किसको क्रियात्मक समूह रहने देना, ये डिसाइड कौन करेगा, ये हमारी टेबल डिसाइड करेगी। ये टेबल का जो क्रम है मैंने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी सीक्वेंस में क्या ना हो, परेशानी ना आए, ठीक है। ये क्या है, अगर मान लो मैं आपको बता दूं, ये फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह का बढ़ता हुआ क्रम है। ये सबसे लास्ट है, मतलब पहले वाला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से। जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले आएगा, मतलब वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो क्रियात्मक समूह है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। एक तो हाइड्रोक्सी है और एक कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हमें, मैंने क्या कहा, इनमें से दोनों बराबर रैंक है, लेकिन अब हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोक्सी कहां आ रहा है, 9 नंबर पर, और कार्बोक्सिलिक अम्ल कहां आ रहा है, 1 नंबर पर। तो जो भी इस सीक्वेंस में ऊपर है उसको तो हम क्या मान लेंगे, क्रियात्मक समूह मान लेंगे, फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। तो अब इसको तो हम क्या मान लेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको फंक्शनल ग्रुप 1 मान लिया, और ये भी फंक्शनल ग्रुप था, ये भी फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन मैंने कहा एक साथ दोनों आ जाए तो अब उसको हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप था और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। तो अब ये टेबल में ऊपर है तो इसको फंक्शनल ग्रुप मानना है, अब इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानना है। अब इसको हम किसके रूप में ट्रीट करेंगे, अब इसको हम ट्रीट करेंगे प्रतिस्थापी समूह के रूप में। क्लियर बात, देखो हर एक चीज आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते चलनी है, अगर अन्यथा आप मतलब कि गलत कर बैठेंगे अपना सवाल, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, दो क्रियात्मक समूह जब एक साथ आए तो हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, इस लाइन को, इस सीक्वेंस को फॉलो करना। जो भी इसमें अगर मान लो ऊपर नीचे है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह है, और उसको हमें क्या मानना, फिर क्रियात्मक समूह मानना। इसके बाद जो भी आ रहा, जो भी क्रियात्मक समूह है, फिर उसको हम क्रियात्मक समूह न मान करके क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी समूह मानेंगे। और जब इसको, किसी भी चीज को हम प्रतिस्थापी समूह के रूप में मानते हैं या फिर क्रियात्मक समूह के रूप में मानते हैं, तो देखो जब अगर मान लो किसी चीज को क्रियात्मक समूह के रूप में मानते हैं तो ये जो काले पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, क्रियात्मक समूह के रूप में मानते हैं, तब ये काले रूप में अनुलग्न लिखे हुए हैं तो उसको लिखते हैं। और जब कभी कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करने लगता है तो उसको पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं, जैसा कि इस उदाहरण में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब दो समस्याएं आपकी यहां थी, कौन कौन सी, दो एक साथ क्रियात्मक समूह आए। अब हमने ये तो समस्या सॉल्व कर दी है कि एक को तो प्रतिस्थापी मान लिया और एक को क्रियात्मक मान लिया। तो अब नंबरिंग देने के लिए अब आपके पास इजी हो गया, क्योंकि सबसे कम नंबरिंग हम, सबसे पहले नंबरिंग किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को। तो इसको क्रियात्मक माना है तो इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 दे दिया आपने। नंबरिंग कुछ इस प्रकार से देनी है, क्यों देनी है, क्योंकि अब ये क्या रह गया, क्रियात्मक समूह, और ये अब ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। प्रतिस्थापी समूह से बड़ा कौन है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है। ये भी क्रियात्मक था, फिर से दोहरा रहा हूं मैं, लेकिन इससे बड़ा क्रियात्मक समूह हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसको क्रियात्मक समूह के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, प्रतिस्थापी समूह के रूप में ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये होने के बाद हमने नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग करने के बाद अब हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, अब हमें लगाना फॉर्मूला। अब देखना, अब फॉर्मूले में आपको एक कंफ्यूजन जरूर आएगा। 1 डिग्री पूर्व लग्न के रूप में हम क्या देखते हैं बच्चों, प्रतिस्थापी, और क्या इसमें प्रतिस्थापी है क्या, आपका आंसर होना चाहिए हाँ, ठीक है। मैंने साफ साफ लिख दिया, ये रहा प्रतिस्थापी समूह, इनमें तो नजर नहीं आ रहा है, इनमें तो नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे सर इनमें तो है ही नहीं, इनमें नहीं है, नहीं होने के बावजूद भी वो क्या था, क्रियात्मक समूह था, लेकिन क्रियात्मक समूह को अब हम किस रूप में ट्रीट कर रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो अब ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में ट्रीट होगा, प्रतिस्थापी समूह के रूप में कार्य करेगा, तो ये पूर्व लग्न के रूप में आएगा, सबसे पहले आएगा। और जब ये पूर्व लग्न के रूप में आता है तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं, देखो ये रहा, ये है हमारा कौन, क्रियात्मक समूह, जो कि अब क्रियात्मक समूह नहीं रहा है। अब क्या हो गया बच्चों,
ये हो गया प्रतिस्थापी समूह। और प्रतिस्थापी समूह को पूर्व लिंग के रूप में हम लिखते हैं। तो पूर्व लिंग के रूप में यही एल्कोहल अब किस रूप में लिखा जाएगा बच्चों? हाइड्रोक्सी रूप में लिखा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब ये कौन से नंबर पर है? नंबरिंग कर रहे हैं, अब इसका हम नामांकन कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर है, तो क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। देखो पूर्व लिंग के रूप में आ रहा है तब क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। और जब यही अगर अनुलिंग के रूप में आता तब क्या लिखते हैं? हम ऑल लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान याद रखना। 2 हाइड्रोक्सी क्या लिखेंगे बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर है। तो अब हम हमारे फॉर्मूले में कहां पहुंचे? 1 डिग्री पूर्व लिंग पर, जिसमें हमने प्रतिस्थापी समूह को देखा, जो कि कौन था? OH, जो कि क्रियात्मक समूह था, लेकिन ट्रीट किस रूप में हुआ? क्रियात्मक समूह के रूप में हुआ, ठीक है। और क्रियात्मक समूह के प्रतिस्थापी समूह के रूप में वो ट्रीट होता है प्रतिस्थापी, ठीक है ना। मैंने अभी क्रियात्मक बोल दिया था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये किसके रूप में ट्रीट हुआ बच्चों? प्रतिस्थापी के रूप में। तो प्रतिस्थापी के रूप में मतलब कि हम इसे पूर्व लिंग के रूप में लिखेंगे, तो पूर्व लिंग के रूप में क्या आएगा? हाइड्रोक्सी आएगा, ठीक है। इसमें से कोई सा भी आप उदाहरण ले लें, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह ये ट्रीट होता किसके रूप में? प्रतिस्थापी समूह के रूप में, तो इसके लिए हम सल्फो लिखते। अगर मान लो यही अनुलंब के रूप में होता तो ये इसके लिए सल्फोनिक अम्ल लिखते। तो इस बात के लिए आप मतलब कि अच्छे तरीके से इस टेबल को ध्यान रखें। और इंपोर्टेंट, इनमें से मैं इंपोर्टेंट बता दूं कौन कौन से ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। एक ये आता है, एक एमाइड वाला आता है, एक नाइट्राइल आता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा ये तीनों नीचे के, ठीक है। लगभग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैंने राइट लगाए। लेकिन आप सारे याद करें तो और अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। लेकिन इनसे ज्यादा उदाहरण नहीं आते, किसी भी एग्जाम में आते हैं मैंने, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने? 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया है। 2 हाइड्रोक्सी लिखने के बाद अब फॉर्मूले में आगे बढ़ेंगे। रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, कार्बन की संख्या कितनी है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूट लिख दिया है हमने, ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल, सिंगल के लिए क्या लिखते हैं? N, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। अब क्या है हमारे पास? क्रियात्मक समूह है क्या? यस सर, ठीक है। ये रहा क्रियात्मक समूह, कौन सा? कार्बोक्सिलेगम। इसको अनुलंब के रूप में हम क्या लिखते हैं? ओइक। और कौन से नंबर पर है? 1 पर है, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 ओइक अम्ल, ठीक है, 1 ओइक अम्ल, ये इसका नाम होगा, ठीक है। क्लियर है? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल इसका नाम होने वाला है, ठीक है ना। अब चाहो तो आप इसको संधि करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि एक अंडरस्टूड होता है, तो मैं लिख देता हूं। चलो 2 डैश हाइड्रोक्सी, अब ये तो ब्यूटेन हो गया, और क्या है हमारे पास? ओइक अम्ल है, तो नोइक हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। संधि करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास लास्ट उदाहरण आता है, इसको देखें। सबसे पहले वही क्या करना होता है हमें? मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना होता है, चुन लिया है। चुनने के बाद क्या करना होता है? नंबरिंग करनी होती है। क्रियात्मक समूह जिधर है उसको सबसे कम नंबर, ये लो, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह है। नंबरिंग उधर से कम हमने दे दिया। अब इसके बाद वही क्या प्रतिस्थापी समूह है क्या? नहीं है तो फिर किसको देखते हैं? रिंग है, रिंग नहीं है तो फिर क्या देखते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट, क्या लिखते हैं? ब्यूट, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये लो लिख दिया हमने, ब्यूट। इसके बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों? इसके बाद लिखते हैं हम कार्बन कार्बन के मध्य, सिंगल बॉन्ड है, सब में देख लो सिंगल है तो क्या हो गया? ब्यूटेन। अब इसके बाद क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह है, ये सर ये रहा, कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को अनुलंब के रूप में क्या लिखते हैं हम? ओइक अम्ल, ये भी हाँ भी ये था, ठीक है। तो 1 ओइक अम्ल, ठीक है। आप चाहो तो इसको कोई, अगर मान लो इसको भी आप चाहो तो इसका संधि करके भी लिख सकते हो, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेनोइक अम्ल इसका भी संधि करके आप लिखना चाहो तो ये भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लगभग मैं आपको पूरे एग्जांपल ले चुका हूं। अब मैं आपको लिए मतलब कि 1-2 उदाहरण लास्ट करके 1-2 और बता देता हूं, ठीक है, जिसमें और बेटर एग्जांपल आने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपकी हर एक चीज कंप्लीट हो। लगभग मैं सारे उदाहरण ले चुका हूं, ठीक है, मेरी तरफ से तो।
लेकिन एक दो और कोशिश करता हूँ और अच्छे उदाहरण की, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, दोबारा फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों इस लास्ट उदाहरण के साथ मैं आपको मतलब कि लगभग इनको समाप्त करके आपको एक दो चीज बोल सिखाऊंगा। जैसे हम आपके पास जैसे कि आपको डायरेक्टली नाम दे दिया है, ठीक है, और आपको पूछा गया है कि आप इसका सूत्र बताएं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको इसके बाद वही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसको और लास्ट है तो इसको आप चाहो तो होमवर्क के रूप में रख लें, या फिर मतलब कि चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। इसका और मैं बता देता हूँ इसका नाम क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले वही इतनी देर से हम करते आ रहे हैं, क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुन लिया, चुनने के बाद नामांकन, नामांकन से पहले अब आपको इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या है, एक क्रियात्मक समूह ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, और ये क्या प्रतिस्थापी समूह, ठीक है, NH2 ये रहा, सॉरी कहाँ है NH2 भी क्या है, सॉरी क्रियात्मक समूह है। NO2 भी समझ लिया था मैंने, ये भी क्या है क्रियात्मक समूह है। OH भी क्या है, ये रहा OH, ये भी क्या है क्रियात्मक समूह है। और C डबल बॉन्ड OH ये भी क्या है क्रियात्मक समूह है। तीन तीन क्रियात्मक समूह आ रहे हैं। फिर से आपके पास वही समस्या आ चुकी है, कौन सी, जो पहले आई थी, ठीक है, मतलब कि एक E बराबर के 3 आदमी आपके पास आ चुके हैं। अब आपको फिर से नंबरिंग की समस्या आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें तीन तीन क्रियात्मक समूह आ गए हैं। मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं करना, ये अगर मान लो टेबल आपको याद है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ये दिखे, ठीक है, सबसे पहले वाला अगर मान लो ये दिख गया तो आप इसको क्रियात्मक समूह माने, बाकी को क्या मान दे प्रतिस्थापी, ठीक है, जिसमें आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। तो ये इसको मान लिया हमने क्रियात्मक समूह, इसको क्या मान लेंगे बच्चों फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्रतिस्थापी समूह, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा प्रतिस्थापी समूह, और नंबरिंग कर दें, ठीक है। ये हो गई नंबरिंग। नंबरिंग के बाद वही अब हमें क्या करना होता है, देखो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते चलते अब आपको मतलब कि देखो यहाँ पर दो दो प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं, तो आप किसको पहले लिखोगे, ठीक है, जो इस सीक्वेंस में पहले आ रहा है उसको पहले लिखे, और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। देखो NH2 और OH में पहले कौन आ रहा है, NH2 और OH में देखो OH पहले आ रहा है, ठीक है, NH2 बाद में आ रहा है, तो कौन से नंबर पर आ रहा है बच्चों, तीसरे पर, तो क्या लिखे यहाँ 3 फिर डैश, और NH2 के लिए क्या लिखते हैं हम अमीनो, क्या लिखते हैं पूर्व लग्न के रूप में जा रहा है, ठीक है। अब ये किसके रूप में ट्रीट हो रहा है बच्चों, पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के रूप में ट्रीट हो रहा है, तो 3 पर क्या आएगा अमीनो, क्या आएगा अमीनो, ये लिख दिया 3 अमीनो लिख दिया। अब इसके बाद कौन आ रहा है OH, ये भी किसके रूप में ट्रीट होगा प्रतिस्थापी समूह के रूप में, तो जब भी ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखेंगे तो पूर्व लिंग के रूप में आएगा, और पूर्व लिंग के रूप में इसके लिए क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी, तो ये कौन से नंबर पर बच्चों 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे नंबर पर है हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम मुख्य कार्बन श्रृंखला, मतलब कि रिंग को देखते हैं, रिंग नहीं बन रही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला को देखते हैं, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं हम क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कौन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल, कौन से नंबर पर है 1 पर, तो 1 लिखें, ठीक है, 1 डैश ओइक अम्ल, ओइक अम्ल हो गया, ये लो लिख दिया। लिखने के बाद अगर मान लो आप चाहो तो इसको जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जुड़ सकता है, और करके लिख दो चलो 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी, 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक, ठीक है, ये जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ब्यूटे और नॉइक, ब्यूटेनॉइक, ठीक है ना, ये ऑइक है ना ब्यूटेनॉइक अम्ल, ये लो ये इसका पूरा नाम हो गया। अब आपको इससे कठिन कुछ भी नहीं आ सकता, ये मेरा दावा है। लगभग ये जो क्लास है बच्चों कम से कम 2 घंटे से प्लस में मान के चले आप हो चुकी है, तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, 2-5 मिनट में आप इसको मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से और मैं समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आपके पास कोई भी नाम आ चुका है और नाम से आपको क्या करना फॉर्मूला बनाना, तो आप वो कैसे करेंगे, वो भी इजी है इसी कंसेप्ट से, ठीक है। देखो मैं
करके बताता हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरे पिछले 2019-20 में बनाया गया चार्ट था ये, ठीक है, जो मैंने प्रिपेयर किया था, ठीक है। इसी चार्ट की बदौलत मतलब कि आपको इतनी बड़ी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नामकरण का इतना बड़ा टॉपिक है वो मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। प्रयास अच्छा लगे तो बताना, ठीक है। अब इसी में से एक दो उदाहरण लेकर के मैं आपको क्या करना सिखा रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ इसमें से कोई भी, ठीक है, और उस नाम से आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे कि कोई सा भी ले लेता हूँ इसमें से, चलो कौन सा है, कोई सा भी ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें से जो भी मुझे अच्छा लगा वो ले लेता हूँ, नाम ले रहा हूँ और उससे मैं आपको फॉर्मूला बना के बताऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूले के लिए एग्जांपल मैं ये लो, मैंने ले लिया है ब्यूट टू इन, ले लिया है ब्यूट टू इन, ये लिया है, ठीक है। सिंपल भी ले सकते हैं, मैंने अच्छा खासा कठिन सा ही ले लिया, ठीक है। अब आपको इससे क्या करना, फॉर्मूला बनाना। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाना, ठीक है। देखो अब आपको इस फॉर्मूले में इस नाम से दो तीन चीजें अब आपको इतना पढ़ने के बाद पता लगनी चाहिए। एक तो ब्यूट आ रहा मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 4। एक इन आ रहा, इन का मतलब कि अब इसमें कौन सी श्रेणी है बताओ, एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। इन आ रहा तो कौन सी श्रेणी है बच्चों, ठीक है, एल्कीन श्रेणी है। अब एल्कीन श्रेणी का सामान्य संरचना सूत्र आपको याद होना चाहिए सूत्र बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका सूत्र बनाया है हमें। अब सूत्र बनाने के लिए आपको कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 4 है। कहां से पता लगा, इस चीज से पता लगा आपका, ये लो मैंने लिख दिया कार्बन 4 C4। अब क्या आ रहा है, मैं चाहूं तो मतलब इसको देखो मैं संरचना सूत्र ही बनाता हूं, ऐसे नहीं लिखते हैं हम, संरचना सूत्र ही बनाते हैं। ये लो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ये लो। अब पहले संरचना सूत्र से पहले मतलब कि आप चाहो तो इसका अणुसूत्र भी बना सकते हो, ठीक है। 4 कार्बन है, 4 के लिए ये लिख दिया 4। अब क्या आ रहा, 2 इन आ रहा है, ठीक है, मतलब कि दूसरे नंबर के कार्बन पर कौन होगा, डबल बॉन्ड होगा, मतलब कि इस जगह पर, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको समझते चलें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको ये संरचना सूत्र याद होना चाहिए। इसका क्या है संरचना सूत्र, ठीक है, ये रहा, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसका संरचना सूत्र, सामान्य संरचना सूत्र क्या है, CnH2n है, ठीक है। तो C का मतलब कि तो कार्बन की संख्या होगी जो कि कितनी है, 4। फिर क्या लिखना होता है हमें, H, तो H2, N के मतलब कितने, कार्बन 4, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, C4H8 हो जाएगी, हो गई। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन से हमें क्या लगा पता, डबल बॉन्ड का, ठीक है। अब तो अब आपके पास 8 H बचे तो उन आपको जोड़ देना। कहां जोड़ोगे, एक H ये जुड़ गया, एक H ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, कितने हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। 3 और 3 6 और डबल बॉन्ड वाले एक एक यहाँ भी जुड़ जाएगा, एक एक। ये आपके पास संरचना सूत्र हो गया। अब आप चाहो तो इसका नाम बना करके देख सकते हो कैसे बनाना है। देखो यही आता है क्या, ब्यूटीन ही आता है कि इसका नाम देखें, नामांकन करें, मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुने, ये चुन लिया आपने मुख्य कार्बन, ये सॉरी ये रही मुख्य कार्बन श्रृंखला। चुनने के बाद नामांकन करें, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर में ले, क्योंकि दोनों तरफ से 2 ही आना है। अगर 1 दूसरे पेन से लिखता हूं और 2, ये 3 और ये 4, इधर से दोगे तो 1 2 और इधर से भी कितने पर आएगा, 2 पर ही आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद हमें नाम करना होता है। नामांकन के लिए आप क्या करें, देखो मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। समय रहा तो मतलब एक क्लास ऐसी लेके आ जाएंगे जिसमें नाम ही नाम से हम सूत्र बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये मतलब कि मैं फास्टली ले रहा हूँ, तो ये हो गया। अब हमें क्या इसमें रिंग बन रही है, प्रतिस्थापी समूह है क्या, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट कार्बन की संख्या पर आ जाना। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 4 के लिए हम ब्यूट लिखते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर के कार्बन पर, 2 पर है, तो ब्यूट 2 के लिए क्या लिखते हैं, इन। और कुछ है क्या इसमें, ये तो हमारे पास सूत्र था, ये था, इससे हमने क्या बना लिया, फॉर्मूला। और ये मैंने ये लिया था, ये रहा, ये फॉर्मूला लिया था मैंने, ठीक है। मैंने इनको इस प्रकार से जोड़ करके बता दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये रहा 6 नंबर का उदाहरण, कैमरे में अगर जूम करने के आ जाए तो देखना है इस बार, ब्यूटीन, ठीक है। ये रहा, मैंने इसको खोल करके बता दिया, इन्होंने डायरेक्ट इस प्रकार से लिख के बता दिया ये यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने कैसे किया,
कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर क्या लिख दिया CH3 और यहाँ भी क्या लिख दिया बच्चों CH3, ये रहा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी जोड़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने जैसा कि यहाँ पर देखो ये बता रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी, ठीक है। ये मेरी 4 साल पहले वाली मेहनत थी और ये अभी प्रिपेयर किया गया मेरा चार्ट है, ठीक है, ये वाला। तो अच्छा लगे तो बताना। ये एक ही चार्ट की मदद से और इसकी PDF में या तो मतलब कि जैसे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसकी जो PDF है। और फिर से मैं पुनः दोहराना चाह रहा हूँ बच्चों कि दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट जाने के बावजूद आप लोगों की वजह से, आप लोगों के साहस हिम्मत जो मुझे प्रोत्साहन मिलता उसकी वजह से मतलब कि मैं दोबारा ये क्लास ला पाया हूँ। आज मतलब कि लगभग 1 महीने बाद, ठीक है। माँ जी 7 नवंबर को छोड़ के गई थी, तो आज लगभग मैं दिसंबर में 3 से 4 तारीख हो चुकी है, ठीक है। रात का समय लगभग 2-3 बज रहा है अभी। लंबी क्लास हो गई, 12 बजे के आसपास स्टार्ट करी थी, लगभग 2 घंटे उससे मुझे प्लस में हो चुके हैं बच्चों इसको शूट करते हुए। तो लगभग अभी 2 से 3 बज रहा होगा, मैंने मोबाइल में टाइम तक नहीं देखा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। पर आज की इस पूरी वीडियो को मैं आपसे अनुरोध करता हूँ पुनः कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे प्रोत्साहन करें। और इस क्लास को मैं पुनः कहना चाहूँगा माँ के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। अच्छी लगे क्लास तो मुझे ज़रूर बताएं, प्रोत्साहित करें। और फिर से माँ के लिए आप सभी से दुआएं करता हूँ कि आप भी दुआ करें कि माँ जहाँ भी हो अच्छी हो और वो हमें सबको आशीर्वाद दें कि सब आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।